वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल वलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तैरि फ़सुरहुन्ना इलैक सुम्मा जअल अला कुल्लि जबलिन मिनहुन्ना जुज़आ सुम्मा उदउहुन्ना यअतीनक सअया वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बतफ़ैल हज़रत दस्तगीर दुश्मन हो वज़ीर अग़िस्नी या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी शय्यन लिल्लाह। बारगाहे रिसालत में दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऑपरेटर साहब इसका आवाज़ वापसी थोड़ा सा बढ़ाइए और बेस कम कर दो, वापसी बढ़ा दो। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा था शुरू में, अब पता नहीं कैसी आपने सेटिंग की है। हाँ अब ठीक हुआ, बस इस तरह से रहने दो थोड़ा सा। महफिले मिलाद पाक में आने वाले जुमला सामिईन व सामिआत, आप बखूबी जानते हैं कि ये महफिल सवाब के लिए, नेकियों के लिए, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए, अपनी इस्लाह करने के लिए और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करने के लिए मुनाक़िद की गई है। अल्लाह ताला इस महफिल के सदक़े में मरहूम की बख्शिश फरमाए और हम सबको इससे इस्लाह हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, काफ़ी टाइम हो गया और आप माशाअल्लाह बड़ी दिलजमई के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह आपकी समाअतों को सलामत रखे। अब्दुल क़य्यूम भाई ने ये महफिल सजाई और वालिद मोहतरम काफ़ी दिन से उनके अलील थे। अगर बंदा बीमार रहता है तो बीमारियों की वजह से अल्लाह उसके गुनाहों में कमी फरमा देता है, गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अगर मुसलमान पर, मोमिन पर, ईमान वाले पर काफ़ी दिनों तक बीमारी रहे, काफ़ी दिन तक, और वो बीमार रह कर के इंतकाल कर जाए तो समझ लेना ये भी अल्लाह की उस पर रहमत है कि अल्लाह ने उसकी बीमारियों के ज़रिए उसके गुनाहों को कम कर दिया। बीमारी की वजह से गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देता है। और अगर किसी काफिर पर अगर बीमारी आए, वो तकलीफ में मुब्तला रहे, तो समझ लेना ये दुनिया पर अल्लाह की तरफ से सज़ा है। नेक लोगों पर अगर मौत के वक्त सख्ती हो और अगर बीमारी में वो मुब्तला रहें तो समझ लीजिए कि ये अल्लाह की तरफ से, दुनिया में अगर कुछ गुनाह सरजद हुए थे तो अल्लाह ने दुनिया में बीमारी के ज़रिए से उसके गुनाहों को ख़त्म कर दिया है। इसी वजह से कभी कभी बहुत नेक इंसान की रूह भी बड़ी तड़प तड़प के निकलती है और बहुत बीमार रहता है। तो बहुत से लोग कहते हैं लो मियाँ ये तो इतना नेक था, इतना नेक था, कोई नमाज नहीं छूटी, हमेशा अच्छे काम करता था, कुरान पढ़ता था, बाशरा था, बाहया था, शरीयत का पाबंद था, यार इसकी तो मौत बड़ी दर्दनाक हुई। तो मैं पता नहीं ये अल्लाह की आजमाइश होती है कभी कभी अपने नेक बंदों पर भी। समझ रहे हैं आप? नेक बंदों पर भी अल्लाह की आजमाइश होती है। और अगर कुछ गुनाह हैं भी उसके नामा अमाल में तो अल्लाह दुनियावी उस तकलीफ के जरिए उसके उन गुनाह को भी माफ फरमा देता है। ऐसा होता है। और जब बुरे इंसान पर, गुमराह पर, बदमज़हब पर
अल्लाह के नाफरमान पर जब तकलीफें आए मौत के वक्त तो समझ लेना ये अल्लाह का अजाब इस पर दुनिया में भी आ रहा है, इसके कर्मों की सजा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बदमज़हब, गुमराह, अल्लाह का नाफरमान ऐसे अचानक इंतकाल कर जाता है कि पता ही नहीं चला। तो ये मत सोच लेना कि यार ये तो बड़ी आसानी से मर गया, शायद ये जन्नत में जाएगा। ऐसा नहीं है। अल्लाह ने दुनिया में तो उसको सजा नहीं दी, मगर मरने के बाद सारा अजाब उसके लिए रखा है। समझ रहे आप? ये उसकी मर्जी, वो जिसके साथ जैसा चाहे मामला कर दे। बात समझ रहे नहीं? हजरत अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, पैगंबर हैं। पूरी कायनात में नबी से ज्यादा अफजल कोई नहीं होता, और नबी तो गुनाहगार ही नहीं होता। अगर इंसान कितना भी नेक हो जाए वो गुनाह कर सकता है, वली क्यों ना हो गुनाह कर सकता है। नबी के अलावा कोई भी गुनाह कर सकता है, गुनाह करने की उसके अंदर ताकत है, सलाहियत है। इसीलिए नबी के अलावा किसी और को, वली को और कुतुब को, अब्दाल को, किसी को भी आप मासूम नहीं कह सकते। मासूम सिर्फ अल्लाह का नबी है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी है, अल्लाह के नबी। और नबी अल्लाह को अपनी मखलूक में सबसे ज्यादा प्यारा होता है। बात समझ रहे क्या? समझ रहे? हालांकि वो अलग बात है कि सब नबियों में हमारे नबी सबसे ज्यादा प्यारा, मगर नबी सारी मखलूक में रब को प्यारा होता है। मगर मालूम है, आप नबियों की तारीख पढ़ेंगे, नबियों की सीरत पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दुनिया में शायद सबसे ज्यादा तकलीफें अगर उठाई हैं और आई हैं तो अंबिया इकराम के ऊपर आई। आप पढ़ के देखिए, आप हजरत यूसुफ को पढ़े, आप जैसी तकलीफ हजरत यूसुफ को आई, और सब हुक्म इलाही था, मशीयत इलाही थी, रब की मर्जी थी। ऐसी तकलीफ शायद हम और आप बर्दाश्त भी न कर सके। हजरत यूसुफ को तो अंधे कुएं में डाल दिया गया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाप से जुदा कर दिया गया, और यहीं पर नहीं 12 साल तक हजरत यूसुफ को कैद में डाल दिया गया। कभी गुलाम बना के मिस्र के बाजार में बेचा गया, तो कभी हजरत यूसुफ के ऊपर, पाक दामन यूसुफ के ऊपर तोहमत लगाई गई। क्या नहीं हुआ? हमारे ऊपर अगर जरा सी तकलीफ आती है तो हम शिकवे कर बैठते हैं, मौला हम तो तेरा नेक काम भी करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, इबादत भी करते हैं, हम ही को तकलीफ क्यों? फलाना तो एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता, वो तो बड़ा अट्टा कट्टा, वो तो खूब मजे ले रहा, वो तो खूब आराम की जिंदगी गुजार रहा। और लोगों तुम्हें पता नहीं, कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों पर भी आजमाइश डालता है। बेशक हक बात है, उससे आप कभी भी मुंह ना मोड़ना जी, उसका शुक्र अदा करना हर हाल में। अंबिया किराम से ज्यादा नेक तो आप और हम नहीं हो सकते ना, वो तो मासूम होते हैं। हम तो उनके कदमों की धूल और जो उससे जर्रे लगते हैं ना, उन जर्रों का जो करोड़वां हिस्सा है ना, उसके बराबर भी दुनिया का सबसे बड़ा नेक नहीं हो सकता। जी जी, आप समझ लीजिए। लेकिन अंबिया की जिंदगी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हाय हाय, और कीजिए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को 40 दिन तक मछली निकली तो अपने पेट में रखी रही। जरा गौर कीजिए, 40 दिन। यह है अंबिया इकराम की आजमाइश, यह है अंबिया इकराम की जिंदगी। आप क्या कहते? हजरात जरा गौर कीजिए, हजरत अय्यूब को पढ़ो, आगे से लेके पीछे तक कोई सो रहा हो तो जरा उसे जगा देना। हमारे मुआशरे में दो चीजें बहुत तेजी से फल फूल रही हैं, एक हसद, हसद ये क्यों बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, ये क्यों बढ़ गया, वो क्यों बढ़ गया, ये बहुत तेजी से। और दूसरी चीज जो फल फूल रही है नाशुक्री।
नाशुक्र हम बहुत हो गए। अगर हम शुक्रगुजार हों तो अल्लाह फरमाता मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजो शरिया, असमते वालिदैन हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ तो अल्लाह फरमाता मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा, मैं नेमतों को बढ़ा दूंगा। मगर ये दो चीजें आगे से लेके पीछे तक सुनना, बड़ी तेजी के साथ फलती फूलती चली जा रही है। अगर कोई जरा सी तकलीफ आ गई तो रब की बारगाह में हम शिकवे कर बैठते, ना शुक्रिया कर बैठते। और लोगों जरा मुझे बताओ हमारी हैसियत क्या है कि हम ना शुक्री करें? हमारी औकात क्या है कि अल्लाह की बारगाह में शिकायत करें? जरा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको बीमारी आती है तो जान किसने दी? मौला ने। मुझे बताइए, अगर तुम्हारा माल खत्म हो गया तो माल किसने दिया? तुम्हें तुम्हारे मौला ने। बोलो दिया कि नहीं दिया? कि तुम्हारा माल देने वाला कोई और है? मुझे बताओ, अल्लाह के अलावा किसी और ने तुम्हें माल दिया? तुम्हें जाने दी तुम्हारे रब ने, तुम्हें घर दिया तुम्हारे रब ने, तुम्हें दर दिया तुम्हारे रब ने, तुम्हें आंख दी तुम्हारे रब ने, तुम्हें कान दिया तुम्हारे रब ने, कुव्वत गोयाई दी तुम्हारे रब ने, जवानी दी तुम्हारे रब ने, बुढ़ापा दिया तुम्हारे रब ने, जिंदगी दी तुम्हारे रब ने, सुकून दिया तुम्हारे रब ने, कपड़ा दिया तुम्हारे रब ने, लोगों इल्म दिया तुम्हारे रब का कर्म फजल है। अब मुझे बताओ, कुरान में तो अल्लाह ने फरमा दिया कि मैंने तुम्हारी जानों को भी खरीद लिया, तुम्हारे मालों को भी खरीद लिया, बि अन्ना लहुमुल जन्ना, बदला जन्नत दे दिया। जब रब का है सब तो वो ले ले, तो मालिक तो वही है ना। जब सब रब का है, जब सब रब का है, वो जब चाहे ले ले और जब तक दे दे उसकी मेहरबानी है। बताओ है कि नहीं है? अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर कि अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनीन की जानों को, व अमवालहुम, और उनके मालों को, बि अन्ना लहुमुल जन्ना, जन्नत के बदले। तो भी शिकवा किस बात का? मेरे भाई ये रुमाल मैंने दे दिया मौलाना हसीब साहब को, मेरी मेहरबानी है, 2 दिन तक ना लूं, 3 दिन तक ना लूं, लेकिन मैंने ले लिया तो ये क्यों गुस्सा हो? भाई मेरी चीज थी है? अब बताओ तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं तुम्हारी कौन सी है? एक चीज बता दो मुझे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो यार जितने दिन उसने तुम्हें दी थी उसकी मेहरबानी है। और जब उसने ले ली तब भी शुक्र अदा करो, या अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली है मेरे मौला, बस तेरा ये भी करम है कि इतने दिनों तक ये अमानत हमारे साथ रही। खुदा की कसम अगर ये जिंदगी हो जाए तो नेक हो जाएंगे, मगर नाशुक्रे हो गए हैं। और नाशुक्रे कोई छोटे मोटे थोड़ी हो गए, इतने बड़े नाशुक्रे हो गए कि कलम में ताकत नहीं, कांपने लगा अगर लिखने के लिए, अगर लिखने पे आ जाए। शेख सादी फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, मेरे पैर में चप्पल नहीं था, जूता नहीं था, मेरे पैर में, समझ रहे हैं आप, नालियां नहीं था। मैं गया, मैंने रब की बारगाह में शिकवा कर दिया, मौला सादी कितना गरीब है कि उस पे जूता तक नहीं। तवज्जो करना, तेरा तवज्जो करना। हम शिकवे करते, शिकवे करने से पहले जरा सोचा करो, मौला सादी कितना गरीब है कि उस पर जूता तक नहीं। कहने लगे मैं मस्जिद में दुआ में शिकवा किया, रब की बारगाह में शिकवा करके मस्जिद से बाहर निकला तो मैंने क्या देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक शख्स ऐसा बैठा था कि उसके पैर ही नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मेरी आंख में आंसू आ गए। मैंने कहा रब मेरी मौला माफ फरमा कि मैंने तुझसे शिकवा कर दिया, मेरे पास तो सिर्फ जूता नहीं है, इसके पास तो जूता पहनने के लिए पैर भी नहीं है। कम से कम इससे तो 1000 गुना में बेहतर हो। जब शिकवा करते हो तो एक बार अपने से नीचे को देख लेना। शिकवे पे शिकवे यार, हाय हाय लोगों, ये शिकवा इबादत को खत्म कर देता। पहले तो इबादत कर नहीं पाओगे शिकवे में, और अगर तुमने इबादत कर ली तो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो पाई। शिकवे हमारे शिकवे कहां तक पहुंच गए? हम तो यहां तक कह देते हैं भी, रमजान शरीफ गुजरा, एक शख्स को मैंने देखा रोजा ही नहीं रखता। मैंने कहा यार रोजा क्यों नहीं रखता? अल्लाह अल्लाह, तो कहने लगा अल्लाह ने हमें दिया ही क्या है खाने के लिए, हम तो बड़े गरीब हैं।
भाई अमीर लोग रोजा रखे, सहरी खूब मजे से खाते हैं, इफ्तारी खूब मजे से करते हैं। मैंने कहा सोर, अल्लाह ने तुझे क्या नहीं दिया? अल्लाह ने तुझे सेहत दी है, अल्लाह ने तुझे खाने के लिए मुंह दिया है, अरे जो चाहे वो खा सकता है। अल्लाह ने दिया है तुझे जवानी दिया है, उनसे तो पूछ जिनके पास करोड़ों का माल है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, खा ही नहीं सकते। उनसे तो तू बेहतर है कम से कम। ये बात है कि नहीं? उनसे तो तू बेहतर है कम से कम। यार शुक्र अदा कर रब का। लेकिन आज हमारे पास शुक्र के लिए कोई अल्फाज ही नहीं है, शिकवों के लिए हजारों अल्फाज हैं। हाय हाय, शिकवे पे शिकवे। अल्लाह अल्लाह। लोगों जरा गौर करो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पढ़ो। हजरत अय्यूब 18 साल तक बीमार रहे, इतने बीमार रहे कि चीख निकलती थी, इतनी तकलीफ होती थी। आपके जानवर मवेशी सब मर गए, खत्म हो गए, बागात खत्म हो गए, औलाद लोगों सब चले गए। हजरत अय्यूब की खाली जान रह गई, माल खत्म, बिजनेस खत्म, तिजारत खत्म। लोगों जरा गौर तो करो, माल ये दुनिया में इंसान का असासा होता, खत्म। खुद की जान बची, जान के भी लाले पड़ गए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को तकलीफ, बीमारी ही बीमारी, तड़पते रहे। शैतान आता, आके कहता ए अय्यूब, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने बेटे ले लिए, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तेरे मवेशी ले लिए, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तेरा सारा माल ले लिया, अब भी उसी मौला को याद करता है जिसने तुझे बीमारी दे दी। हजरत अय्यूब फरमाते थे, ये बता इन सब में मेरा था क्या? मेरे रब का था, उसने ले लिया। अरे ये बीमार जिंदगी भी उसी की है, जब तक रहेगी सांसें चलेंगी, शुक्र अदा होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे ये बीमार जिंदगी भी तो उसी की है, इस जिंदगी में मेरा क्या? जब तक सांसें चलेंगी शुक्र उसका अदा होता रहेगा। हाय हाय हाय, लोगों शुक्र अदा करना सीखो। अल्लाह ने जिस हाल में रखा उसका शुक्र करो। अगर तुम्हारे घर में किसी का इंतकाल हो जाए ना तब भी शुक्र करो, तुम्हें बीमारी आ जाए ना तब भी शुक्र करो। हाँ दुआ करो, अल्लाह से बीमारी दूर हो जाए, मौला मेरी या अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, मेरी उम्र में बरकतें कर दे, मेरे कारोबार में तरक्की कर दे। या अल्लाह ने तुम्हारा राइट दिया है, या अल्लाह ने तुम्हें अधिकार दिया है, इस अधिकार का इस्तेमाल करो। लोगों शिकवे ना करो, जो अधिकार दिया उस अधिकार का इस्तेमाल करो। 18 साल तक बीमार रहे हजरत अय्यूब। लंबी बीमारी के बाद अल्लाह ने शिफा दिया अय्यूब को। एक लंबी बीमारी के बाद, कितने साल के बाद शिफा मिली? हम तो अगर 18 दिन बीमार हो जाएं तो सारी सब भूल जाते हैं, है ना? जरा सी तकलीफ हो तो सारी नमाजें गोल कर देते हैं, जरा सी परेशानी हो तो नमाजें खत्म, जरा सी तबीयत खराब हो तो रोजा खत्म। 18 साल बीमार रहे, रब का शुक्र में और इजाफा कर दिया। लोगों नमाज तो किसी हाल में माफी नहीं है, अगर उठ ना सको तो लेटे लेटे पढ़ो। हम जरा सी बीमारी में खत्म कर देते हैं। हजरत अय्यूब की जिंदगी देखिए, 18 सब कुछ खत्म। इंसान आज का तो डिप्रेशन में चला जाता, पागल हो जाता, टेंशन में पड़ जाता, सब कुछ खत्म हो गया। बेटे, बाग, तिजारत, माल, मवेशी सब, खुद भी बीमार, मगर चेहरे पे मुस्कुराहट। रब का शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है, मौला तेरा शुक्र है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हजरत अय्यूब को 18 साल के बाद अल्लाह ने शिफा दी। पूछा गया, ए अय्यूब अब ये बता कि जब मजे में था या अब मजे में है? लोगों जरा जवाब सुनो। अर्ज करते मौला जब तबीयत खराब थी, ए परवरदिगार जब मैं बीमार था, जो बीमारी में मजा था वो अब अच्छे में मजा नहीं रहा। बीमारी में था वो मजा अब अच्छे में नहीं रहो। कहा यूं वो कैसे? अब तो शिफा दे दिया, अब तो तकलीफ दूर कर दिया, अब तो बीमारी दूर कर दिया। जब बीमारी थी तेरी चीख निकलती थी, जब तकलीफ
तकलीफ होती थी, दर्द होता था, कराहता था, रातों को नींद नहीं आती थी, दिन का सुकून छिन गया था, दिनों को करार नहीं था। वो बीमारी के दिन कैसे अच्छे थे, ये सुकून के दिन अच्छे क्यों नहीं है? अर्ज करने लगे मौला जब बीमार था तो बात ये थी कि जब सुबह को मुझे तकलीफ होती थी और जब मैं चीखता था, मेरी चीख में भी तेरा नाम निकलता था मौला, जब मैं तुझे याद करता था चीख कर मौला, तो तेरी रहमत आवाज देती थी अय्यूब कैसा है, तेरी रहमत आवाज देती थी अय्यूब कैसा है। और एक बात और बता दूं, बीमार अल्लाह से ज्यादा करीब होती है। हमेशा याद रखो, मुसाफिर और बीमार की दुआ जल्दी कबूल होती है। कभी दुआ कराना हो बीमार की खैरियत के लिए जाओ, उसके लिए तो दुआ करते ही हो, उससे भी कराया करो। इसलिए कि बीमार जो है दुनिया से कट जाता है, अल्लाह से जुड़ जाता है। उसकी जो दिल की कैफियत होती है वो रब से जुड़ी होती है। समझ रहे हैं आप? दिल की जो कैफियत होती है वो रब से जुड़ी होती है। अर्ज की मौला जब मेरी चीख निकलती थी, चीख में तेरा नाम निकलता था। ए मौला, आज भी हम बीमार होते कहते ना या अल्लाह, कहते हैं कि नहीं कहते? जब मैं कहता था या अल्लाह तो तेरी रहमत पुकारती थी अय्यूब कैसा है। वो जो तेरी तरफ से एक आवाज आती थी, उस आवाज को सुन के मैं ऐसा मस्त होता था कि पूरा दिन तकलीफ का पता ही नहीं रहता था, उसी में झूमता रहता था। महबूब की आवाज आ गई, महबूब ने अपना हाल पूछ लिया, बस महबूब ने हाल पूछ लिया तो बस काफी है। और जब शाम हुई, जब तकलीफ होती थी, फिर मैं कहता था या अल्लाह, फिर तेरी आवाज आती थी अय्यूब अब कैसा है। हाय हाय हाय, वो नबियों के मामले हैं। नबियों के मामले रब से ऐसे भी होते हैं कि वो डायरेक्ट भी रब से बात हो जाती है। मूसा कलीमुल्लाह करते थे, अंबिया पे वही के जरिए भी बात होती है। अंबिया का मामला रब के इल्हाम होते हैं। लोगों जरा गौर करो, अर्ज करते मौला जब रात के इब्तिदाई हिस्से में तू मेरा हाल पूछता था मेरे अय्यूब अब कैसा है, तो पूरी रात मुझे उसी आवाज की मस्ती में अपनी तकलीफ का पता ही नहीं चलता था। ए मेरे मौला, जब से वो मेरी तबीयत ठीक हुई है, तेरी वो खैरियत वाले आवाज नहीं आते, और जब तेरे आवाज नहीं आते तो मौला मैं बेकरार रहता हूँ। वही तबीयत खराब हो और फिर तेरे आवाज आया करे खैरियत वाले, मैं झूमा करूं, वही जिंदगी अच्छी थी। अगर बीमार होते हो तो रब की रहमत से ज्यादा करीब हो जाते हो। लोगों शिकवा न किया करो, मौला को याद किया करो। हो सकता है ये तेरी आजमाइश है, थोड़े से तेरे नामाए आमाल में गुनाह पड़े थे। रब नहीं चाहता कि मैदान महशर में इन गुनाहों का बदला तुझे दिया जाए, इन गुनाहों की सजा तुझे दी जाए। रब ने करम किया कि दुनिया में बीमारी दे दी, ताकि नामाए आमाल में जो गुनाह थे इस बीमारी की वजह से खत्म हो गए। जब दुनिया से गया है तो पाको साफ होकर गया है। ये भी शिकवे नहीं, शिकवे, लेकिन हमने तो शिकवे करना छोड़े। मैं तो अंबिया की जिंदगी पढ़ पढ़ के बता रहा हूँ, दुनिया की तो छोड़ दीजिए। नबी से ज्यादा नेक और अल्लाह से करीब कोई नहीं होता मखलूक में। ये बात कन्फर्म है कि नहीं है? अगर नबी चाहे नहीं बल्कि हुआ भी है, नबियों के लिए नबी की कहने पर जन्नत से खाने भी आए। हजरत मूसा ने नहीं मंगाया, जिसके लिए खाना जन्नत से आ जाए कितना करीबी मामला होगा, है कि नहीं? जरा गौर कीजिए, कितना करीबी मामला होगा। जिसके लिए दरिया इशारा कर दे हजरत मूसा, तो दरिया जो है रास्ता दे दे। हमें तो एक नहर भी रास्ता नहीं देगी। मेरी बात गलत तो नहीं है ना? और हजरत मूसा ने जब उंगली का इशारा किया तो रास्ता दे दिया। बोलो मामला करीबी तो था ना? जब जादूगरों ने हजरत मूसा को सांप बना बना कर डराना चाहा, तो हजरत मूसा ने अपना आसा जो डंडा था ना जब फेंका, तो अल्लाह ने ऐसा सांप बना दिया, सारे जादूगरों को, सारे सांपों को खा गया। कितना करीबी मामला। अरे बताइए आप, करीबी था कि नहीं था? और सुनिए, हजरत यूसुफ को कुएं में डाला, कोई कौन सोचता था कि यूसुफ निकलेगा? यूसुफ निकले और अल्लाह ने बादशाह बनाया।
कितना करीबी मामला है। आप जरा गौर करिए, अंबिया के मामले करीब होते कि नहीं होते, मगर मैं अंबिया की आजमाइश बता रहा हूं। इतने करीबी के मखलूक में उनसे ज्यादा करीब मामला, उनसे ज्यादा करीब राब्ता रब से किसी का नहीं होता। कुरान पढ़ पढ़ के आपको बताओ लोगों, कुरान की आयतें भरी पड़ी है कि अल्लाह ने कुरान में अपने नबियों पर बार बार सलाम भेजा है। कहीं कहा सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलामुन अला इब्राहीम, सलामुन अला मूसा व हारून। अरे जिस पर सलाम रब भेज रहा है उसका राबता कितना करीबी होगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलफाम साहिब किबला, नारे तकबीर। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप? अभी मुझसे मिलने के लिए मौलाना साहब आए, ठीक, और कय्यूम भाई को मैं जानता हूँ भूड़ी में, तो ये जब जाने लगे तो कहा भाई हजरत ठीक है, कय्यूम भाई से जरा मेरा सलाम कह देना। मामला है तभी तो, जिसे मैं नहीं जानता उसे मैं सलाम भी नहीं कहता, जिससे मेरा राब्ता नहीं है मैं कहता नहीं हूँ, जिससे राब्ता है उसको कह देता हूँ, है ना। आए आए जिब्रील वही लेके जा रहे हो मेरे नबी पर, नूह पर भी सलाम भेजता हूँ, इब्राहिम पर भी सलाम भेजता हूँ, इलियास पर भी सलाम भेजता हूँ। सलाम उसी पर भेजा जाता है जिससे राब्ते करीबी होते हैं। आए आए कितने करीबी राब्ते। अगर ये तो दुआ कर देना तो जमीन को सोना बना दे। अरे बात है कि नहीं? यहाँ विलायत वाला मसला नहीं है, नबूवत वाला मसला है। विलायत कसबी चीज होती है और नबूवत आताई चीज होती है। नबूवत कभी ली भी नहीं जा सकती, जिसे नबी बना दिया सो बना दिया। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो अलग बात है कि कभी नबी पर वही कभी नहीं भी आती थी। मेरे नबी पर कुछ दिनों तक वही नहीं आई। माज़अल्लाह मक्का के काफिरों ने मजाक बनाया कि मोहम्मद का खुदा इनसे नाराज हो गया, इन्हें भूल बैठा, माज़अल्लाह ये मजाक बनाया, फिर वही नाजिल हो गई। ये तो रब की मर्जी है, जब जरूरत होती थी वही आती थी, जरूरत नहीं तो नहीं आती थी। और नबी का खुदा से जो राबता होता है वो जिब्रील के जरिए नहीं होता, वो राबता डायरेक्ट होता है। अरे नबी मखलूक को खुदा से मिलाने आता है। समझ रहे आप? नबी का मामला डायरेक्ट होता है, वो वही का तो एक सिस्टम है, वही के जरिए बात बताई जा रही। वरना तो कितनी बातें ऐसी हैं कि जिब्रील खुद लाए नबी की बारगाह में, वही जिब्रील को खुद पता नहीं कि ये मैं ला रहा हूं, वही इसका मतलब क्या है। मुस्तफा जान रहे हैं, सुभान अल्लाह। खुद पता नहीं कि क्या है, और मुस्तफा जान रहे हैं। अलिफ लाम मीम का कोई तर्जमा बता दे, काफ हा या ऐन साद का कोई तर्जमा बता दे, कोई नहीं बता सकता। अलिफ लाम रा का तर्जमा किसी को पता नहीं। हद ये है कि फरिश्ता लाने वाला जिब्रील को भी और मुस्तफा को पता। तो ये मामले डायरेक्ट है, बस वो एक सिस्टम है। अल्लाह अल्लाह, नबियों के मामले कितने करीबी हैं। मगर जरा नबियों की जिंदगी तो पढ़ो। तुम नबियों की जिंदगी कब पढ़ोगे? तुम्हें तो फिल्मी हीरो की जिंदगी पढ़ने से वो नहीं है, उन्हीं के इंटरव्यू सुन रहे हो, उनसे फुर्सत नहीं है। कोई हीरो अगर बीमार हो गया तो तुम्हें बड़ी पता है कि हीरो बीमार है। कोई मर गया तो नौजवान ऐसे लगते हैं कि जैसे ये मर गया। हकीकत बता रहे हैं। हाँ। और कोई फिल्मी हीरोइन मर गई तब तो फिर ऐसा लगता है कि सही बता रहे, इनकी खुद की अगर बीवी मर जाए तो इतनी तकलीफ नहीं होगी। अरे फिर तो बड़ी तकलीफ। अरे बड़े साहब क्या करें, बॉलीवुड की जीनत चली गई, ये चली गई, अरे वो चली गई, और तू चली गई, ये चली गई। और तो तुझे ये पता नहीं है कि जाना तो तुझे भी है, तुम भी तो जाओगे एक दिन। अपने जाने की तो तैयारी कर लो, बात है कि नहीं? अल्लाह अल्लाह, ये मुसलमानों जरा गौर करो, जरा गौर करो। जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि अंबिया इकराम को पढ़ो, उनकी जिंदगियों को पढ़ो। इंशाअल्लाह अगर अंबिया की जिंदगियों को आपने पढ़ लिया तो मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं, आप मरोगे नहीं, उससे पहले अल्लाह आपको जन्नती बना देगा। अंबिया की जिंदगियों को कहां पढ़ा
है? हमें तो फिल्मी हीरो, नेता, क्रिकेटर इन्हीं के बारे में फुर्सत नहीं है। मोबाइल जब खोलेंगे किसी हीरो का इंटरव्यू आ रहा हो और किसी हीरो के बारे में आ रहा हो, उसका गाना, उसकी फिल्म, कुल मिला के यही खुराफात है। कभी यार ये भी कोशिश किया करो, 1,24,000 कम बेश अंबिया दुनिया में तशरीफ लाए, उनकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा क्या था, उनका दस्तूर हयात क्या था, उन्होंने किस तरीके से दुनिया में ज़िंदगी गुजारी। अगर उन्हें पढ़ोगे तो खुदा की कसम खा के कहते हो ज़िंदगी में सब्र आता चला जाएगा, ज़िंदगी में शुक्र आता चला जाएगा, ज़िंदगी में बरकत आती चली जाएगी, घर में रहमत आती चली जाएगी, तेरी जिंदगियों से बेकरारियां दूर होती चली जाएंगी, करार आता चला जाएगा। जितना दुनिया को करीब करेगा बेचैनी बढ़ती जाएगी, जितना अंबिया की जिंदगी को करीब करेगा दिलों का सुकून आता जाएगा। मैन डॉक्टर तो हमारे ये हैं, मैन हकीम तो हमारे ये, हम इनकी जिंदगी को पढ़ें, इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। हमारी माँ और बहनें अंबिया की बीवियों की जिंदगियों को पढ़ें, समझ रहे? मेरे नबी की 11 बीवियां, उनकी जिंदगियों को पढ़ें, नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी को पढ़ें, बोलो ना सुभान अल्लाह। इनको पढ़ें, आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आज हमारे मुआशरे में ये परेशानी रहेगी नहीं। आज तो अल्लाह ने माल दिया, अगर ज़कात को कहो तो जू नहीं डिंगती, देते ही नहीं। हम ये ज़कात देंगे तो कम होगा। अंबिया की जिंदगी को पढ़ो जरा। हजरत इब्राहीम एक नाम है, नबी के जद है, जद करीम है, इन्हीं की नस्ल से मेरे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जलीलुल कद्र नबी है। काबा शरीफ तामीर किया आपने, तवज्जो है कि नहीं? 80 साल के बाद हजरत इब्राहीम को अल्लाह ने औलाद दी, तकरीबन बुढ़ापे में जाकर, बाल सफेद हो गए, एक औलाद दी, नाम इस्माइल रखा गया। सुभान अल्लाह, तवज्जो करना जरा, नाम इस्माइल रखा गया, औलाद दी थी। कितने साल के बाद बुढ़ापे में जाकर, तकरीबन 80 साल की उम्र में, हाय हाय जरा गौर, औलाद दे करके फरमाया इब्राहीम इसी बेटे को और जिस बीवी से ये बेटा पैदा हुआ, इन दोनों को, जहां आज सफा मरवा की पहाड़ी है ना, इसी मैदान में यहां कुछ ना था, यहीं छोड़ दे। जहां आबे जमजम का कुआं है ना, यहीं छोड़ दे। मक्का शरीफ में जाते हैं हाजी हज करने, अभी हज का मौसम आ रहा, माशाल्लाह हाजियों की फ्लाइटें जा रही हैं, आज है वहां सब कुछ। जब इब्राहीम से कहा था बेटे और बीवी को छोड़ दे, खुदा की कसम कुछ ना था जंगल के अलावा, न ये आबे जमजम का कुआं था, न वहां कोई सफा मरवा की पहाड़ी को कोई जानता था, न कोई आबादी थी, न इंसान का कोई नामो निशान था। जिंदगी जीने का वहां कोई भी मामला नहीं था कि इंसान वहां जिंदगी जी सके। आज का इंसान जो माल की ज़कात देने तैयार नहीं है, 80 साल में बेटा पैदा हुआ छोड़ा है, कहेगा मौलाना कुफ्र का फतवा लगाना लगा दे, मगर 80 साल की उम्र में बेटा छोड़ाओ, जो फतवा तेरा दिल करे लगा दे। हाँ, मगर बेटा छोड़ाओ 80 साल की उम्र में, ये अपने बस की बात नहीं है। जबान घिस गई मांगते मांगते, और अब जो है हुक्म हो रहा, तू फतवा दे रहा कि इसे छोड़ा, ये कौन सी शरीयत है तेरी? और वो भी ऐसी जगह जहां ना खाना है, ना पानी है, ना जिंदगी जीने के कोई मामलात है, ना कोई हालात है, ना कोई रहने वाला है, ना आदम जात अपने बच्चे को कैसे छोड़ाओ? ये देख एक बच्चा पैदा हुआ, आगे की जिंदगी का तो कुछ पता नहीं ना है। जब सारी जवानी निकल के एक बच्चा हुआ तो अब बुढ़ापे में क्या और हो जाएगा। हाय हाय, मगर नबी की जिंदगी को पकड़ो यार, कहा छोड़ दे। हाय हाय, लिया बेटे को और अम्मी हाजरा को, और ले जाने के बाद जहां आबे जमजम शरीफ का कुआं है ना, वहीं रख दिया जाता है।
आने लगे। ए लोगो, नबी के जद्दे करीम हजरत इब्राहिम, जिन पर कुरान में अल्लाह सलाम भेजता है, जब बीवी और बेटे को छोड़ के आए, बीवी ने देखा चारों तरफ कुछ है नहीं, मेरा शौहर ये भी जाने लगा, दामन पकड़ के बोली, ए शौहर, ए सरताज, ए इब्राहिम, हमें छोड़ के यहाँ कहाँ जाते हो? हजरत इब्राहिम खामोश है, कुछ बोलते नहीं है। अम्मी हाजरा ने देखा शौहर बोलता नहीं, समझ गई ये इनकी मर्जी नहीं, ये हुक्म खुदा है। ये इनकी मर्जी नहीं हो सकती, हुक्म खुदा है। कहने लगी इब्राहिम, क्या यहाँ हमें छोड़ना ये रब का हुक्म है? इशारा करके कहा, हाँ हाजरा, ये मेरे रब का हुक्म है। आज की तो बीवियां भी बड़ी वो हो गई है कि अपनी चलाने वाली और अपने मामलात को आगे रखने वाली। जब इतना सुना कि मेरे रब का हुक्म है, तो अम्मी हाजरा ने फिर ये भी नहीं कहा कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। कहा इब्राहिम, जिस रब का हुक्म यहाँ छोड़ने का है, वही रब हमारी हिफाजत भी करेगा। यार उस पर जरा भरोसा तो करो। भरोसा ही नहीं है, जरा भरोसा तो करो उसमें। खुदा की कसम, अगर भरोसा, अरे भरोसे का नाम ही तो ईमान है। ईमान किसका नाम है? भरोसे का नाम। अल्लाह है, भरोसा है। जन्नत है, भरोसा है। अजाब है, भरोसा है। कयामत आएगी, इस बात पर भरोसा है। हिसाब व किताब होना है, भरोसा है। तो फिर ये भी तो होना चाहिए, जिसने जिंदगी दी है खाना भी देगा, पीना भी देगा, भरोसा है। अगर ये भरोसा हो जाए, दलालियां छूट जाएंगी, चोरियां छूट जाएंगी, झूठ छूट जाएगा, लोगों कमीशन खोरी खत्म हो जाएगी, ब्याज खत्म हो जाएगा, डांके खत्म हो जाएंगे, चोरी खत्म हो जाएंगी। लोगों, अगर ये यकीन हो जाए, भरोसा हो जाए कि जिस रब ने सांसें दी हैं वो खाने का चुग्गा भी देगा, जिसने जिंदगी दी है वो खाने का इंतजाम भी करेगा, तो हराम काम इंसान बिल्कुल छोड़। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। और मेरे भाई किसी नबी की, किसी में वली की नहीं बात बता रहा, किसी मौलवी की भी नहीं बता रहा, मैं उस नबी की बात बता रहा हूँ जो अल्लाह की बारगाह में सबसे ज्यादा करीबी होता है और सबसे ज्यादा अल्लाह का महबूब होता है। छोड़ दो तो छोड़ दिया। एक बेटा बुढ़ापे में जाके मिला, और बेटा भी बड़ा खूबसूरत था, नबी था। हाय 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 हाय। अच्छा, बेटा तो अगर अपना काला भी हो ना, तो अपनी औलाद तो अपनी औलाद है मियां, है ना। दूसरे का चांद का टुकड़ा और अपना तो काला कलोटा भी हो, तो वो चांद के टुकड़े पे ज्यादा खूबसूरत नजर आता है। अपना तो अपना है ना, अपना ही कलेजे से जब लगता तो कलेजा ठंडा होता। अल्लाह अल्लाह, हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने बुढ़ापे में औलाद दी, और फिर कहा इसे छोड़। हजरत इब्राहिम छोड़ आए। लोगों न पानी का पता, न खाने का पता, वहां न इंसान का पता, न आदम की जात। लोगों जरा गौर करना, वहां पर कोई नहीं, न गांव, न शहर, न करिया, न कोई आने वाला, न जाने वाला। हजरत इब्राहिम ने बेटे को छोड़ा, बीवी को छोड़ा, हाथ उठा के कर्ज की, मौला तेरी रजा ये है हाजर और इस्माइल यहाँ छोड़ा जाए, तो मौला तेरी रजा में इब्राहिम भी राजी है। और मैंने छोड़ दिया, और मैंने छोड़ दिया। लाओ ऐसा कलेजा निकाल के अपना। चंद सिक्के अल्लाह की बारगाह में अगर खर्च करना पड़ जाए तो हमारी जान निकल जाती है। चंद सिक्के। जन्नत के हकदार सबसे पहले बनना चाहते हैं कि जन्नत मिले तो सबसे पहले लाइन में हम ही लगे, सब बाद में जाएं, जन्नत में पहले जाएं। तो ये क्यों भूल गए? हजरत इब्राहिम को याद था ये हाजरा रब की अमानत है दी हुई,
इस्माइल जो मुझे दिया गया मेरे रब की अमानत है, मुझे दी हुई। अगर वो मांगता है तो मेरा क्या लेता है? तेरी अमानत मौला तेरे सुपुर्द। इब्राहिम चले सुपुर्द खुदा करके। माँ थी, बैठी थी, थोड़ी देर लिया, दूध पिलाया। लोगों एक बात बताओ, माँ कब तक दूध पिला सकती है? जब तक खाती पीती रहे बच्चे को दूध पिलाती रहेगी, और जब खाना पीना माँ का बंद हो जाए तो कान खोल के सुन लिए दूध भी बंद हो जाता है। छातियों के जो दूध है वो खुश्क हो जाता है। जानते हैं ना, ये तो बेसिक बात है, बात समझ में आती है। अम्मी हाजरा ने जो कुछ था खाया पिया, दूध पिलाया, उसके बाद जब खाना पीना खत्म हुआ तो अम्मी हाजरा की छातियों का दूध खुश्क हो गया। क्या पिलाती बच्चे को? इस्माइल इस काबिल भी नहीं अभी जमीन पे चल सके। बच्चा एकदम थोड़ी ना चलता। साल भर, 1.5 साल, 2 साल का बच्चा चलना शुरू होता। महीना 2 महीने का तुरंत का बच्चा तो नहीं चलता ना। हाय हाय हाय, ये चलने के काबिल भी नहीं, और इब्राहिम जा चुके हैं। हाय हाय, दिल देखिए यार। अगर आज का होता, पहले तो छोड़ता नहीं, अगर छोड़ भी देता ना तो थोड़ी बहुत दूर जाकर वहीं बैठ जाता कि देखता रहूंगा। हकीकत बता रहा हूं, वहीं से देखता रहता। और आज का तो वीडियो कॉल लगातार करता रहता कि वीडियो कॉल मत काटिए। बात है कि नहीं? हाय हाय, मदीना शरीफ भी जाता ना तो वीडियो कॉल करके दुनिया को दिखा रहा, सेल्फी खींच रहा। और वहां सेल्फी खींचने का वक्त है, वो सेल्फी खींचने गया, वीडियो कॉल करने के लिए गया। मदीना शरीफ जा तो आंखों में आंसू हो, जबान पर जुमले हो, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। हजरत इब्राहिम तशरीफ ले आए, दूध खुशक हुआ। बेटे को जब भूख लगी, प्यास लगी, माँ माँ होती है। हजरत हाजरा को पता था यहाँ खाना नहीं है, हजरत हाजरा को पता था यहाँ पानी नहीं है, मगर माँ माँ होती है। इसीलिए तो माँ के मर्तबे को कोई नहीं पहुंच सकता। दुनिया दिमाग लगाती है, मगर माँ की ममता, माँ का प्यार दिमाग से बढ़ के होता है। माँ का प्यार वहां तक है जहां तक दिमाग काम करना छोड़ जाता है। हाजरा बेटे को लेके बैठी है, लेकिन जब बेटे को प्यास और भूख लगी तो अगर कोई और होता दिमाग लगाता, कहाँ मिलेगा खाना, कहाँ मिलेगा पानी, वो उठ करके नहीं जाता। क्यों? इसलिए नहीं जाता कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो जंगल है, चारों तरफ तो कुछ है ही नहीं, सहरा है, यहाँ तो कोई बस्ती नहीं, यहाँ तो कोई मार्केट नहीं, यहाँ तो कोई दुकान नहीं, यहाँ तो कोई चश्मा नहीं, यहाँ तो कोई नदी नहीं, यहाँ तो कोई नाला नहीं, यहाँ तो कोई कूजा नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो मेरे बच्चे को खाना पानी मिलेगा कहाँ से? मगर माँ थी, माँ दिमाग कह रहा था हाजरा यहाँ कुछ नहीं है, मगर माँ की ममता बोली जरा चल के तो देख, क्या पता कुछ मिल जाए। ये ममता थी। ममता के अलावा अगर कुछ और होता तो उठ के नहीं जाता। माँ की ममता थी, चल के तो देख, जबकि दिमाग कह रहा था यहाँ कुछ नहीं है, दिमाग मना कर रहा था यहाँ कुछ नहीं है, मगर फिर भी माँ की ममता बोली जरा चल के तो देख। बेटे इस्माइल को नंगी जमीन पर लिटा दिया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। बेटे इस्माइल को नंगी जमीन पर लिटा दिया, और नंगी जमीन पर लिटाने के बाद हजरत इस्माइल को माँ चली है पानी की तलाश में, माँ चली है खाने की तलाश में। लोगों, तुमने बार बार सुना होगा, कभी सफा पे चढ़ जाती, कभी मरवा पे चढ़ जाती, कभी सफा पे, कभी मरवा पे, कभी सफा पे, कभी मरवा। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। हाय हाय, अब जरा आगे बढ़िए। जब रब के कहने से इस आजमाइश में ये खरे उतरे, तो जिंदगी तो रब के हाथ में है। अगर रब जिलाना चाहे तो कौन मारे? खाना ही तो नहीं, पानी तो नहीं है, लेकिन जिंदगी तो रब के हाथ में है। हाय हाय, ये चल रही है, ये चल रही है,
और लोगों हज करने के लिए जाओगे, सफा मरवा अरकान हज में से रख दिया गया। अब हाजियों कयामत तक के लिए जिसे हज करना है, जहां जहां मेरी हाजरा गई वहां वहां जाना पड़ेगा, जहां जहां मेरी हाजरा दौड़ी वहां वहां दौड़ना पड़ेगा। और कमाल की बात देखो, हजरत हाजरा जब हमवार जमीन पे चलती तो बेटा सामने होता तो जरा धीरे चलती, और जब बेटा ओझल होता तो जरा तेज चलती। जहां हाजरा तेज चली वहां हाजी को तेज चलने का हुक्म है, जहां हाजरा धीरे चली वहां हाजी को धीरे चलने का हुक्म है। अरे आजमाइश बड़ी है तो इनाम भी तो बड़ा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा कादरी रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। ये है नबी की बीवी, ये है नबी की बीवी, है ना? अल्लाह अल्लाह, हाय हाय। और क्या आप समझते हैं, ये बात और बता दूं, जहन में ये मत डाल लेना शायद प्यार कम था मियां बीवियों में, ऐसे छोड़ गए। खुदा की कसम अम्मी हाजरा से हजरत इब्राहिम की मोहब्बत का आलम ये था, आपको क्या मालूम है? जब मोहब्बत ज्यादा थी तभी तो आजमाइश रब ने ली। जो चीज महबूब नहीं है उसे तो कहीं भी फेंक के चले जाओ, और जो चीज तुम्हें महबूब है उसे छोड़ने में तकलीफ होती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, है? हकीकत है कि नहीं है? जो चीज कीमती होती है इंसान उसे संभाल कर रखता है। ट्राली बाहर छोड़ देगा, ट्रैक्टर घर के अंदर पाल ढक के खड़ा करेगा। बात है कि नहीं? कीमती है, महबूब है ये। इसे पता है। अल्लाह अल्लाह, आज ऐसा मसला नहीं है मियां बीवियों का। आज क्या कितना भी देश नई नई शादी होगी तो बहुत घुमाएगा, नैनीताल, ऊटी और तुम्हारे की शिमला, हर जगह। और 2-4 साल गुजरे नहीं, अब तक तो शिमला घुमा रहा था, और अब जो है 2-4 साल गुजरे तो शिमला मिर्ची नहीं रही, अब पीली और लाल मिर्ची हो गई। शिमला में तो मिर्च नहीं होती है, शिमला मिर्ची खाइए कभी, उसमें नहीं होती है, लेकिन ये लाल वाली जो होती है, पीली वाली, बड़ी खतरनाक होती है। तो 2-3 साल तक तो शिमला और ऊटी, और 2-3 साल के बाद देखो वो गालियां, वो लट्ठम लट्ठा, समझ रहे हैं आप? वो एक दूसरे के बखान ने। लोगों, हकीकत बात ये है, हमने अंबिया की जिंदगियों को नहीं पढ़ा। रब्बे काबा की कसम, अगर हम अंबिया की जिंदगियों को पढ़ लेते तो आज ये हाल नहीं होता। लोगों, एक बात आज आपको बता के जा रहा हूं, दुनिया में अगर सबसे ज्यादा करीबी किसी का रिश्ता है तो मियां और बीवी का रिश्ता है, सबसे ज्यादा करीबी रिश्ता। और ये रिश्ता ना मरने से खत्म होता है ना जीने से खत्म होता है। ये भी सुन लीजिए, आज मैं आपको बता दे रहा हूं, घर घर झगड़े मियां बीवी के, बड़े मामले। अगर मियां बीवी नेक है तो मरने के बाद भी जन्नत में अल्लाह साथ में रखेगा। कहां रखेगा अल्लाह? जोर से बोलो, जन्नत में। मियां बीवी का जो निकाह होता है तो ये दुनिया के लिए नहीं है, 50-60 साल के लिए, मरने के बाद का भी ये रिश्ता है। इसीलिए अगर बीवी गुनाहगार है तो शौहर को चाहिए अपनी बीवी को नेक बनाने की कोशिश करे ताकि मरने के बाद भी इसका साथ मिले। अगर शौहर गुनाहगार है तो बीवी को चाहिए कि उसे नेक बनाने की कोशिश करे ताकि मरने के बाद भी उसका साथ मिले। और लोगों, एक बात और सुन लो, मरने के बाद इंसान को हूरें मिलेंगी, मर्द को, लेकिन अल्लाह उसकी बीवी को उतना हुस्न दे देगा, उतना हुस्न दे देगा कि जन्नत में जब उसके साथ रहेगी ना तो खुदा की कसम, एक तरफ हूरें हैं और एक तरफ उसकी बीवी है, लेकिन उसका हुस्न किसी कीमत कम नहीं होगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, बाल सफेद कभी नहीं होंगे। अल्लाह इतना हुस्न दे देगा, है ना? ये अंबिया इकराम का मामला है।
हजरत हाजरा से वालहाना मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत है। बीवी है वो भी प्यारी बीवी, और जिसकी कोख से बुढ़ापे में अल्लाह ने बेटा दिया, और कितनी प्यारी है, गौर कीजिए, है ना। हमारे यहाँ तो इतना प्यार होगा मियाँ बीवी में कि माँ को भी भूल जाएगा, उसके प्यार में बाप को भी भूल जाएगा, सबको भूल जाएगा। अब तो बीवी नजर आ रही है, और जब बीवी का प्यार खत्म हुआ तो अब कुछ नजर नहीं आ रहा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हो लोगों, जरा गौर करो। ये शैतान बैठा दिल में। मियाँ बीवी में प्यार होता है तो शैतान बेकरार होता है, परेशान होता है। शैतान की दाल नहीं गलती जहां मियाँ बीवियों में प्यार होता है। अगर मियाँ बीवी में प्यार होगा तो ना बीवी गुनाहों की तरफ जाएगी ना मियाँ गुनाहों की तरफ जाएगा, दोनों एक दूसरे के प्यार में मुब्तला रहेंगे, शैतान के कारोबार में घाटा होता रहेगा। होगा कि नहीं होगा? और जब मियाँ बीवी में नफरत होंगी, आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, तो मियाँ भी कहीं और बीवी भी कहीं और, शैतान का कारोबार तरक्की के साथ चलेगा। लोगों, जिन मियाँ बीवी में प्यार हो, अल्लाह उन मियाँ बीवी से राजी होता है। जिन मियाँ बीवी में उल्फत ज्यादा हो, अल्लाह की रहमत उस घर में बरसती है। जो मियाँ बीवी एक दूसरे से राजी हो, कान खोल के सुन लो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जिसकी शोहर अपनी बीवी से राजी है वो बीवी जन्नती है, और जिसने अपनी बीवी का ख्याल किया वो शोहर जन्नती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये रिश्ता, ये बड़ा अजीब रिश्ता है और बड़ा करीबी रिश्ता है। गैर इतना करीबी हो जाता है। कुरान ने हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन कहा है। कुरान ने लिबास कहा बीवी को लिबास, कुरान ने शोहर को लिबास कहा लिबास। और लोगों जरा गौर करो, ना बाप को लिबास कहा, ना भाई को लिबास कहा, ना चाचा को लिबास कहा, ना बेटे को लिबास कहा, ना खानदानी को लिबास कहा, ना रिश्तेदार को लिबास कहा। बीवी को शोहर का लिबास, शोहर को बीवी का लिबास कहा। ना बदल लिबास से दूर है, ना लिबास बदल से। मरने के बाद भी साथ है। जरा गौर कीजिए, अगर बीवी का इंतकाल हो जाए, शोहर दुआए मगफिरत करे तो उस बीवी की बख्शिश हो जाती है। अगर शोहर का इंतकाल हो जाए, बीवी दुआए मगफिरत करे तो उस शोहर की बख्शिश हो जाती है। लोगों जरा गौर करो, अपनी बेटियों को भी समझा के भेजो जब विदा करो तो क्या अपने शोहरों से वफादार रहना, है ना। और शोहर को भी चाहिए वो सब कुछ छोड़ के आ गई, माँ को छोड़ा, बाप को छोड़ा, भाई को छोड़ा, बहन को छोड़ा, खानदान को छोड़ा, कुनबे को छोड़ा, कबीले को छोड़ा, लोगों अपनी बचपन की सहेलियों को छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा और तुझसे ऐसा रिश्ता जोड़ा कि अब तेरे घर से निकलेगा तो इसका जनाजा निकलेगा। इतना करीबी जरा ताल्लुक मुझे बताइए किसका है, बता दीजिए। किसी का नहीं। और हद ये है कि अगर शोहर का इंतकाल पहले हो जाए तो शरीयत में हुक्म है कि 4 महीना 10 दिन तक एक जगह बैठकर बीवी को सोग मनाने का हुक्म है, जिसको क्या इद्दत कहते हैं। लोगों जरा गौर करो, अगर बेटा मर जाए तो 3 दिन से ज्यादा आप उसका गम और सोग मनाने का हुक्म नहीं है, लेकिन बीवी के लिए 4 महीना 10 दिन अपने शोहर के गम में इद्दत गुजारे। जरा गौर कीजिए कितना करीबी रिश्ता है यार। लेकिन इस रिश्ते को आजकल हमने बड़ा हल्का समझ लिया, बहुत हल्का समझ लिया। आपको मालूम नहीं है ये इतना करीबी रिश्ता है, ये इतना करीबी रिश्ता है कि कुरान ने लिबास कह दिया। इतना करीबी रिश्ता है, लोगों कान खोल कर सुनो, मरने के बाद भी अल्लाह ने अलग नहीं रखा। अगर दोनों नेक हैं तो जन्नत में साथ रखेगा। अब बताओ कितना करीबी रिश्ता। जन्नत में तो सब कुछ मिलेगा, अल्लाह शोहर के साथ ही क्यों रख रहा है? बीवी जब जन्नत में हूरे दे दी तो बीवी की क्या जरूरत है बताइए। लेकिन रिश्ता कितना करीबी है, लिबास है, इसे क्यों जुदा किया जाए? इसको जन्नत में भी साथ रखा जाएगा। अगर शोहर ने बीवी के हुकूक अदा नहीं किए तो शोहर की पकड़ होगी,
और अगर बीवी ने शोहर के हुकूक अदा नहीं किए तो शोहर की पकड़ होगी। इसीलिए बीवी अभी चुन के और शोहर भी चुन के, ये देखो दीनदार हैं कि नहीं। जो दीनदार होगा इंशाअल्लाह वफादार होगा। कान खोल के सुनिए, जो दीनदार नहीं होगा इधर आधर मुंह मारेगा वो वफादार नहीं हो सकता। दीनदार ही वफादार होगा, दीनदारी में ही वफादारी है। हाँ, आजकल शादियों में ये चीज बहुत देखी जा रही है। जितने लुच्चे लफंगे बालों की कटिंग वाले जींस पैंट वाले लड़के हों, हीरो कट वाले लड़के बड़े पसंद किए जाते हैं, मगर पता नहीं है बस थोड़ी देर के लिए 1-2 साल शिमला पिमला सब घुमाएंगे, उसके बाद देखो कैसी कैसी आंखें निकालेगा। दीनदारी तो दीनदारी होती है। हाय अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए मेरे भाई। सिर्फ अपनी बीवियों को, तुम्हारे नसीब में जैसी दिन निकाह हो गया, रंग काला हो चाहे कुछ भी हो, मगर उसने इतना प्यार दे दो कि तेरा रब तुझसे खुश हो जाए। और एक बात और बता दूं मैं आपको, कुछ घरों के अंदर ये खसलतें होती हैं, अगर मियाँ बीवी आपस में प्यार से बैठे हैं एक जगह खाना खा रहे हैं तो मजाक बनती है उनकी। अरे मियाँ ये तो झोरू का गुलाम हो गया, तो मियाँ साथ में खाना खाई। बेवकूफी है लोग। अगर बेटा बीवी के साथ में खाना खा रहा तो माँ को खुश होना चाहिए। अरे बीवी के साथ में नहीं खाएगा तो और किसके साथ में खाएगा? पड़ोसन के साथ में खाएगा। माँ भी खुश हो, बाप भी खुश हो, अच्छी बात है। मेरे बेटे को प्यार अपनी बीवी से, और जो मियाँ बीवी जितना प्यार करते हैं रब की रहमत उनकी तरफ मुस्कुरा के देखती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यार बता दूं अपनी बीवी अम्मी आयशा से। है तो अगर साथ में खाने के लिए बैठ जाओ ना तो मजाक बनने लगे, फलाना देखा वो तो मियाँ बीवी के पीछे ही रहता है। बिल्कुल, अरे पीछे रहता तो अच्छा है, आगे ना। सुनो सही बता रहे हैं, आगे रहा तो बिगड़ जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा। बात है कि नहीं? बिगड़ जाएगा, पता नहीं किधर जाएगा। अगर बीवी से प्यार है तो इंशाअल्लाह ठीक रास्ते पर रहेगा। बात है कि नहीं? अम्मी आयशा बयान करती है कि जिस बेले से, जिस कटोरे से मैं पानी पीती थी, आका उसी कटोरे से, उसी बेले से, उसी जगह मुंह लगा के पानी पीते जहां मैं मुंह लगा के पानी पिया करती थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। समझ रहे? और आज कुछ गांव में, खासकर गांव में, शहर में कम है ये माहौल। गांव में ज्यादा है कि बीवी का झूठा नहीं पी सकता, इंसल्ट समझता। अरे अपना झूठा दे दिया मुझे, समझ रहे हैं? जबकि झूठा अगर बीवी का पी लेगा या बीवी शोहर का झूठा पी लेगी तो ये भी मेरे नबी की सुन्नत है। बीवी मोमिना है, तेरी ईमान वाली है, और मोमिन के झूठे में शिफा है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये अम्मी आयशा बयान करती है। अम्मी आयशा बयान करती हैं, ऐसा भी हुआ कि नबी का मिसवाक मैंने अपने मुंह से, उसको मुंह से कुचल के बारीक करते ना, मैंने अपने मुंह से उसको दबा के कुचल के बारीक किया, फिर मेरे नबी ने मिसवाक किया। या बोलो ना सुभान अल्लाह। मगर बीवी अच्छी नहीं लगती, समझ रहे हैं? अब उसकी तो अच्छी बात भी बुरी लगे, इल्ला माशाल्लाह कुछ लोग अच्छे भी हैं, बड़े बीवी से मशवरा भी लेते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। देखो ये तकरीरें बहुत होती हैं कि साहब बीवी, आज तो मैं ये तकरीर कर रहा हूँ कि बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन ये जरूर कह रहा हूँ कि माँ बाप का हक मार के ना करो। जो बीवी का हक है वो हक उसका दो, माँ बाप का हक तो अलग है, उस हक में कटौती नहीं होना चाहिए। मैं तो उन्वान कह रहा हूं कि बीवी से मोहब्बत करो। अगर बीवियों से मोहब्बत बढ़ जाएगी तो रब्बे काबा की कसम दुनिया से बेहयाई खत्म हो जाए। जो शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता, खुदा की कसम उसकी निगाहें झुकी रहती। जो शोहर अपनी बीवी से मोहब्बत करता, खुदा की कसम वो किसी को खातिर में नहीं लाता, इसलिए कि उसके सीने में उसकी बीवी की मोहब्बत बसी रची होती है। कोई बीवी 1-2 साल के लिए नहीं है। और लोगों, बीवी ने तुम्हारे लिए बड़ी मशक्कतें उठाई हैं, तुम्हें पता नहीं है क्या मशक्कतें उठाई हैं।
सुन लो जरा, आज ये उन्वान है तो आज मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा सा। हजरत हाजरा बीवी तो थी, शोहर की रजा देखी, मंशा देखी, चुपके से बैठ गई। कुर्बानी देखो, लड़की 2 दिन के लिए अपने घर से अगर जाए तो बाप 10 मरतबा सोचता बेटी कहां जा रही है। अरे स्कूल ही जाए यार, 8 बजे का स्कूल, 12 बजे वापस आना था, 1 बज गया, नहीं आई। माँ के कान खड़े, बाप के कान खड़े, बेटी क्यों नहीं आई? बात गलत तो नहीं है भाई? फोन पे फोन, और अगर बेटी का फोन स्विच ऑफ या कोई राब्ता ना हो तो बेकरारी बेकली है। कोई ये कहे कि मेरे घर में मेरी माँ बीमार है, अपने रिश्तेदार की बेटी को बुला के ले जाओ जरा, 8 दिन मेरे घर का काम कर देगी, तो आदमी 10 बार सोचता हो भाई जरा टाइम नहीं है यार, 8 दिन तो नहीं, बस 2 दिन पर मुश्किल छोड़ूंगा। यही बात है कि यार स्कूल में 1 घंटा देर हुई, माँ को बेकरारी हो गई, बाप को बेकरारी हो गई, रिश्तेदारी में 2 दिन भेजने तैयार नहीं है। अरे इंसान जरा गौर तो कर, तूने निकाह क्या पढ़ा है, पूरी जिंदगी के लिए भेज दिया है। नारे तकबीर, भाई जोरदार ना लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। वाह वाह वाह, सुभान। तूने निकाह के 2 लफ्ज क्या कह दिए यार, पूरी जिंदगी के लिए भेज दिया। और खुदा की कसम भेजते हुए ये भी नहीं कहा कि अब ये बता कि मेरी बेटी कब तक के लिए जा रही है। अगर कोई बाप पूछता हो तो बताओ अपने दामाद से कि बता कब तक के लिए जा रही है। यार जो 1 घंटा अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता, 2 दिन कहीं नहीं छोड़ सकता, बाप घर में आए बेटी नजर ना आए फौरन पूछता अपनी बीवी से बेटी कहां चली गई। बेटा 1 बरसता नजर नहीं आए नहीं पूछेगा, बेटी नजर नहीं आए फौरन पूछेगा। आज डोले में बिठाल के पूरी जिंदगी के लिए बाप ने इस बेटी से मुंह मोड़ लिया है, और उस बेटी ने भी अपने बाप से आज मुंह मोड़ लिया है। लोगों, इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी? बताइए मुझे, इससे बड़ी कुर्बानी यार क्या होगी? कोई बता दे मुझे, इससे बड़ी कुर्बानी पूरी दुनिया में अगर हो किसी के पास। यार तो इनका ख्याल अगर शोहर नहीं रखेंगे तो मुझे बताओ कौन रखेंगे? जिसने इतना बड़ा सौदा कर लिया हो शोहर के 2 लफ्जों की बुनियाद पर, सिर्फ कबिल तुहा जमिया, मैंने उसको कबूल किया अपने नहीं। इसके बुनियाद पर जिसने इतना बड़ा सौदा कर लिया कि जिस बाप ने पाला, जिस माँ ने 9 माह कोख में रखा, जिस माँ ने छाती का दूध पिलाया, जिस बाप ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, जिस माँ ने झूले झुलाए हैं, जिस बाप ने खून पसीना बहा के बेटी को जवान किया। लोगों, शादी होने के बाद वो बाप भी अगर बेटी को बुलाने जा रहा है तो अपने दामाद से इजाजत ले रहा, मैं अपनी बेटी को बुलाने आया हूं। बोलो, इजाजत ले रहा कि नहीं ले रहा? और शरीयत में है कि अभी इजाजत? हाय हाय, उस बाप का कितना अधिकार है यार, जरा गौर तो करो। वो भी अभी इजाजत ले रहा है, अपने दामाद से पूछ रहा है मैं अपनी बेटी को बुलाना चाहता हूं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, और वो इजाजत दे दे तो हुक्म है जाने का। बताओ, शोहर नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन रखेगा ख्याल? है खुदा की कसम यार, दिल रोता है। हमारे माशरे इस्लाम जैसा मजहब, और मजहब इस्लाम ने औरत की इज्जत और कदर बताई है। हम नजरें फेर ले, ये शैतानियत है। अपनी बीवी से प्यार तो करो। खुदा की कसम पूरी दुनिया में तुम्हें तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं लग सकती है, मेरा दावा है। आपको मालूम? और एक बात और बताऊं, ये पाक रिश्ता, इस रिश्ते से जितना करीब होगे ना इतना ही इसमें प्यार बढ़ेगा। बुढ़ापे में हुस्न भी ढल जाता है, जवानी भी ढल जाती है, लेकिन मियाँ बीवी में जितना प्यार बुढ़ापे में हो जाता है शायद इतना कभी जवानी में नहीं। ये सही बता रहे। वजह क्या है? वजह ये है कि बुढ़ापे में वो एक दूसरे के दर्द को ज्यादा समझते हैं, दुनिया से वो दूर हो जाते। बिजनेस करते थे, बेटों ने संभाल लिया, तिजारत करते थे, बेटों ने संभाल ली।
अब घर में है तवज्जो अपनी बीवी पर है, जबकि हुस्न ढल गया मगर प्यार बढ़ गया, इसलिए कि तवज्जो है। जब तवज्जो बुढ़ापे में दे तो बुढ़ापे में प्यार बढ़ जाए, अगर जवानी में तवज्जो देगा तो जवानी में क्यों प्यार ना बढ़ेगा। तवज्जो नहीं है हमारी। बीवियों के अंदर ये चीज है, शोहर ने जरा सी अगर कोई तकलीफ दे दी तो शिकायत कर बैठती हैं, घर में शिकायत, इधर शिकायत उधर शिकायत। लोगों बर्दाश्त करो। फिर देखो शोहर को चाहिए कि ये तुम्हारे खातिर आए, इन्होंने सारा दुख सुख छोड़ दिया है, और फिर अल्लाह ने क्या रख दिया है कि अगर एक बीवी अपने शोहर की खिदमत कर ले एक लम्हा, कितनी देर, एक लम्हा अपने शोहर की खिदमत कर ले एक लम्हा, और एक औरत सारी रात खड़े होकर इबादत करती रहे तो सारी रात की इबादत पर उसकी एक लम्हा की खिदमत भारी है। अल्लाह ने इनाम कितना रख दिया। जरा गौर कीजिए, जरा आप जाइए गहराई में। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है जो मैं इस रिश्ते को बयान कर सकूं। खुदा की कसम, दुनिया में पहले इंसान को अल्लाह ने भेजा तो सारे रिश्ते बाद में बने। ताऊ का रिश्ता बाद में, बाप का रिश्ता बाद में, बेटे का रिश्ता बाद में। ये पढ़े लिखे लोग बैठे, मैं बोल रहा हूँ कुरान के हवाले से और तारीख के हवाले से। लोगों चाचा का रिश्ता बाद में, लोगों कान खोल के सुनो, माँ का रिश्ता बाद में। सबसे पहला अगर इंसानों में किसी का रिश्ता बना है तो मियाँ और बीवी का रिश्ता बना है। दुनिया का सबसे पहले इंसान हजरत आदम और सबसे पहली औरत हजरत हव्वा, और दोनों का आपस में रिश्ता क्या था, मियाँ और बीवी का। यार दुनिया का सबसे पहला रिश्ता, सबसे पहला रिश्ता है। अल्लाह अल्लाह, इस रिश्ते की कदर नहीं की हमने। इस रिश्ते को हमने जहेज की का जो है बदला समझ लिया। जहेज पे आकर इस रिश्तों में खटास पैदा करती, जहेज पे आकर ये रिश्ते अटक गए। आगे बढ़ो, ये रिश्ते जहेज से कहीं बहुत बढ़कर है, ये जन्नती रिश्ते। बड़ी अच्छी बात है ये जुमला, मैंने आसान सा बोल दिया लेकिन हकीकत है। ये रिश्ता जन्नत में बना है, और इस रिश्ते को बनाए रखो तो जन्नत मिलती है। जन्नत में बना है और इस रिश्ते को बनाए रखो तो जन्नत में जाता है। कान खोल के सुन लीजिए, बड़ा करीबी रिश्ता है ये। इस रिश्ते को निभाओ। अल्लाह अल्लाह, बीवी को चाहिए कि अपने शोहर को बादशाह से कम ना समझे। बादशाह से कम समझे ही नहीं, अपने शोहर को बादशाह से कम तो समझे ही नहीं। इसलिए कि जब वो उसे बादशाह समझेगी तो वो बादशाह की बेगम होगी। बात है कि नहीं? और शोहर को चाहिए अपनी बीवी को दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझे। अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझेगा तो उसकी निगाह कहीं भटकेगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत समझे, समझे ना, सबसे खूबसूरत, इंशाअल्लाह कभी निगाह ना भटकेगी। अल्लाह अल्लाह, लोगों जुल्म का ये जो बाजार गरम है, बस यही बात है। बीवी जहन में आई कि शायद मेरी बीवी कम खूबसूरत है, फला ज्यादा खूबसूरत है, बस यही जहन ले डूबा। और जहन हम खुद बनाते हैं। अगर हमने जहन बना लिया कि यही चीज सबसे अच्छी है, यार एक बात तो बताओ, तुम्हारा जहन बन जाता मैं तो हीरो की मोटरसाइकिल लूंगा, जबकि उससे भी अच्छी अच्छी मार्केट में आ गई हैं, मगर जहन बन गया यही लूंगा। अब को यार कोई और नहीं लेना यही है। इधर रखा है मुर्गा, ये बकरा, सब्जी। बाज आदमी ये नहीं खाता तुम्हारा मुर्गा मुसल्लम, वो कह रहा भाई मुझे जरा ये सब्जी दे दे। अब कहोगे यार बेवकूफ है यार मुर्गा रखा है, इधर बकरा, इधर भुना, यार तू सब्जी बोल रहा। तो बोलेगा मेरी पसंद यही है ना, मेरी चॉइस यही है, मेरी ख्वाहिश यही है, मैंने पसंद ही इसको कर लिया है। ओ लोगों
अपनी बीवी को अपनी पसंद बना लो, अपनी बीवी को अपनी ख्वाहिश बना लो, अपनी बीवी को अपनी चॉइस बना लो, इंशाअल्लाह ये रिश्ता तुम्हें जन्नत तक लेकर जाएगा। अरे नींद तो नहीं आ रही है ना? नहीं आ रही है तो बोलूं 1-1.5 घंटा और? अच्छा माशाल्लाह। हाँ तो बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। टाइम क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? 2 1 घंटे तकरीर हो गई मेरी शायद, या 1.25 घंटा। और हाँ, और बड़ी अच्छी हो गई। अभी तो तकरीर शुरू होके निपटी है। थोड़ी देर और पढ़ूंगा और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। बड़ा अच्छा आप सुन रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, आदमी को अच्छी बात भी अच्छी नहीं लगती है, हाँ, और कभी कभी बुरी बात बड़ी अच्छी लगती है। एक आदमी के घर में कोई बता गया कि तेरे घर में वो है, वो सोना चांदी के कढ़ाव, वो ऐसी उसने मुझसे जिक्र कर दिया तो मैंने कह दिया कहाँ चक्कर में पड़ रहा, चक्कर में पड़े कुछ ना। तो उसकी बीवी कह रही मैं मना कर रही मौलाना से जिक्र मत करना। गुमराह कर दिया तुम्हें। अच्छा खासा वो निकाल के जाएंगे मियाँ, वो कह के गए और मौलाना से मैं मना कर रही, मैं तो तुमने कह दिया। तो मैं तो अच्छी बात बता रहा मगर लग बुरी रही थी, मजा नहीं आ रहा उसे। मैंने कहा चक्कर में मत पड़ना, देख कोई कढ़ाव वढ़ाव नहीं है, कोई मियाँ नहीं निकालेगा। अगर मियाँ तेरे घर का कढ़ाव निकालता तो तेरे घर में नहीं आता, कहीं और से निकाल के खुद मजे ले रहा होता। बहुत कढ़ाव बहुत निकल रहे हैं आजकल, बहुत कढ़ाव निकल रहे हैं। हाँ बहुत निकल रहे हैं कढ़ाव, और ये और वो सब निकल रहे हैं। हाँ कुछ दिनों के बाद पता चला, फिर मेरी मुलाकात हुई, कढ़ाव निकल गया। मैंने कहा बोले कढ़ाव तो नहीं निकला, मेरे घर में एक बकरा था, मियाँ बोलेगा कढ़ाव के नाम पे। बोले साहब ये इस पे जो माया है ना, वो इस पे कोई जिन्नात है, क्या है वो बलि मांग रहा, और वो ये बकरा दे दो साहब। बोले साहब मैंने बकरा दिया, आज तक ना मेरे बकरे का पता ना मेरे मियाँ का पता। मेरी बात अगर तूने तभी मान ली होती तो बेहतर ना रहता, तभी मान ली होती तो फायदे में ना रहता, है ना? अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कीजिए। वहीं आ जाइए हजरत हाजरा, तवज्जो है? हजरत इस्माइल को लिए बैठी है, कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा, कभी सफा कभी मरवा। लोगों सफा मरवा करते 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 लोगों गौर करो, बेटे का ख्याल आता तो बेटे के पास आती, बेटे की प्यास का ख्याल आता तो सफा मरवा पर चली जाती। लोगों रब की रहमत पुकार रही थी, ओ हाजरा हमारी मर्जी से तुम्हें यहाँ छोड़ा गया, मेरी मर्जी से यहाँ रोका गया, बेटे की हिफाजत भी हम करेंगे, तेरी हिफाजत भी हम करेंगे। हाजरा परेशान ना होना। हजरत इब्राहिम की नन्ही मुन्नी एड़ियां जमीन पर रगड़ी तो अल्लाह ने पानी का चश्मा निकाल दिया। जबकि बच्चे की एड़ियों से क्या जमीन फटे या जमीन का सीना चिड़े, लेकिन अल्लाह की मशीयत। इस्माइल की एड़ियां लगी तो जमीन ने सीना चीड़ा, आबे जमजम शरीफ का कुआं निकला। हाजरा आई, देखा समसम बह रहा था, बस मंढेली लगाना शुरू कर दी, बैंड जिसे बोलते हैं बांधना, और सुरियानी जबान में कह रही थी जम जम। इसका माना थम थम, रुक रुक। ये सुरियानी जबान का लफ्ज है जमजम। आपने अपनी जबान में कहा जमजम यानी रुक रुक, थम थम। उसे वहीं पे रोका गया, वहीं पे, इसीलिए कयामत तक के लिए उसका नाम जमजम शरीफ पड़ गया है। लोगों कान खोल के सुनो, हजारों साल उस कुएं को हो गए, आज तक खुशक नहीं, आज तक उसमें पानी निकल रहा है। एक बात और बताऊं मैं आपको, दुनिया का कोई कुआं ऐसा नहीं है कि इतना पानी किसी से निकला हो जितना जमजम के कुएं से निकला है। कुएं से ज्यादा पानी निकालो, बोरिंग, ट्यूबवेल, समरसेबिल, कुछ दिन के बाद पानी कम हो जाता है, फिर फेल हो जाते हैं, दोबारा करना पड़ते हैं। आप काश्तकार लोग खूब जानते होंगे, यहाँ बम्बी 10 साल पहले हुई, फिर 5 साल के बाद फिर दूसरी हो रही है। कुएं भी खुशक हो गए। जमजम शरीफ के कुएं से 1 सेकेंड में 800 लीटर पानी निकाला जाता है। सुन लीजिए
एक सेकंड में कितना पानी 800, तो एक मिनट में कितना होगा, एक घंटे में कितना होगा, 24 घंटे में कितना होगा, महीने में कितना होगा, साल में कितना होगा, 10 साल में कितना होगा, और उसे तो कई हजार साल हो गए हैं, आज तक निकल रहा है, पूरी दुनिया में फैला रहा है। आज तो खुश हो, एक नबी के कदम की बरकत है। अल्लाह 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 की रजा में अगर राजी हो ना, तो फिर अल्लाह बरकत भी ऐसी करता है कि जमजम को कयामत तक के लिए रख देता है, हज के लिए निशानी बना दिया। अगर सही पूछिए ना, तो आधा हज ना मियां बीवी की सुन्नत है बस। ये मियां बीवी का ही तो मैटर था, मियां छोड़े बीवी रह गए। ये सब अमरवा दौड़ रहे हो कि नहीं दौड़ रहे हो? बोलो मियां बीवी की मोहब्बत है कि नहीं है? आपस में मोहब्बत बहुत ज्यादा, बस रब देखना चाहता है ये मोहब्बत ज्यादा है या मेरा फरमान ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह, ये जो कुर्बानी करते हो ना, ये भी तो बेटे की मोहब्बत को आजमाया गया था। अल्लाह अल्लाह, ओ लोगों, बातें तो बहुत हैं कहने के लिए, मगर हकीकत बात यह है, मैं अर्ज कर रहा था आपसे, शुक्रगुजारी पैदा करो अपने अंदर। यही अर्ज कर रहा था, शुक्र। नबियों की जिंदगियों को पढ़ो, अंबिया की जिंदगी को पढ़ो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वहां लोगों बेटे को छुड़वाया गया, बीवी को छुड़वाया गया, और कान खोल कर सुनिए, यही इब्राहीम है, यही इब्राहीम है। फिर कहा गया बेटे को कुर्बान कर दे। हाय हम तो, हमारे बच्चे 10-20 हजार का मोबाइल चला रहे हैं, 30,000 का, 50,000 का मोबाइल चला रहे हैं, और कुर्बानी करने के लिए मौका नहीं। पूरे गांव में 2-4-5 कुर्बानियां हो रही हैं बस, ज्यादा हो गई 10, इससे ज्यादा नहीं, हिसाब ही नहीं है मौलाना। और एक एक घर में 5-5 मोबाइल हैं, और एक एक मोबाइल की कीमत 15-15 हजार है। पता चला 1.5-2 लाख के मोबाइल एक घर में। मैं गलत नहीं कह रहा हूं? हाँ, 1-1.5 लाख के मोबाइल एक घर में चल रहे हैं, और क्या क्या का बड़ी करहा क्या क्या हजरत मौका ही नहीं था। कुर्बानी का मौका नहीं, तेरा कुर्बानी का मौका नहीं, एक मोबाइल भेज कुर्बानी दूं, कैसे नहीं होगी? है ईमान नहीं है। हजरत इब्राहीम से तो कहा बेटा कुर्बान कर चल, कहा मौला अगर बेटा चाहिए तो ये भी हाजिर, अगर बेटा चाहिए तो ये भी हाजिर। हाय हाय, शैतान आया, हाजरा से कहा कहां लेकर जा रही है, बेटे को कुर्बान करेंगे। कहा अगर रब की मर्जी यही है तो एक नहीं, अगर 1000 इस्माइल हो तो एक एक करके कुर्बान कर दूंगी। लोगों, आजमाइशों से कभी पीछे ना हटा करो। हाँ, दुआ तुम्हारा राइट है, ये दुआ कर दिया करो, या अल्लाह हमें किसी आजमाइश में न डालना, हम किसी आजमाइश के काबिल नहीं है, ये दुआ कर लिया करो, ये तुम्हारा राइट है। या अल्लाह हमें किसी आजमाइश में न डालना, हे मौला हमें किसी इम्तिहान में ना डालना, हम इस काबिल नहीं है कि इम्तिहान में कामयाब हो सके। हे मौला हमें बिना आजमाइश के रखना, बिना इम्तिहान के रखना। लेकिन अगर कोई आजमाइश आ जाए, अगर कोई इम्तिहान आ जाए, तो फिर पीछे मत हटना, उसमें भी रब का शुक्र अदा करना। ये है ईमान की अलामत। फिर उसमें भी पीछे ना हटना, उस रब का शुक्र अदा करना, उस परवरदिगार का शुक्र अदा करना, उस मौला का शुक्र अदा करना। उसकी रहमत जो है तुम्हारे ऊपर फिर भी मेहरबान होगी, उसका शुक्र अदा करोगे इंशाअल्लाह। वो लोगों, हर हाल में अपने नबी के वफादार रह के जिए, हर हाल। नबी पे दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा, नौजवान बेटियां, लड़कियां, नौजवान लड़के, ज्यादा से ज्यादा नबी, जिस जबान पर दुरूद होगा उस जबान पर खुराफात की बातें इंशाअल्लाह आ ही नहीं सकती। इंसान करता ना कभी कभी गाली नहीं देना चाहता, फिर भी 2-4 गाली निकल जाती है, जो रटी रटाई आजकल मुआशरे में चल रही है। कुछ गालियां ऐसी हैं जो रटी रटाई चल रही हैं, तो वो निकल ही जाती है।
जिस जबान पर दुरूद होगा इंशाअल्लाह गाली नहीं आएगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि जिस जबान पर नबी का दुरूद जारी हो जाता अल्लाह उस जबान को बाबरकत कर देता है। उस जबान को, उस होठों को फरिश्ते बोसा देते हैं जिन होठों से अपने नबी पर दुरूद पढ़ा जाता है। दुरूद पढ़ने की कसरत करो। दुरूद पढ़ने से नस्लें नेक होती हैं। दुरूद पढ़ने से इंसान की जबान पाक होती है, इंसान का जहन पाक होता है। दुरूद पढ़ने से इंसान को अल्लाह सरापा अपनी रहमत में जो है ढांक लेता है। दुरूद पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पाक की कसरत, ज्यादा से ज्यादा कसरत दुरूद पाक की। बस एक दो बातें और बताऊंगा और मैं तकरीर अपनी खत्म करूंगा, क्योंकि चंद बातें मुझे आपको बताना थी, उसमें कि चंद बता चुका हूं और चंद जो है मैं आपको और बता देता हूं और उसके बाद मैं अपनी तकरीर बिल्कुल खत्म करता हूं, बिल्कुल खत्म, समझ रहे हैं आप? हाँ, दो बातें बस और मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ दो बातें, तवज्जो कीजिए। ये मियाँ बीवी का मामला जो मैं आपको बता रहा था, चल रहा था, इसमें एक बात मैं कोट करूंगा जो मेरे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। जब बच्चे अल्लाह आपको दे, बेटा बेटी कुछ भी हो, आप उनके खाने का, उनके पहनने का, उनके रहने का बाद में सोचो, सबसे पहले उनकी शादी और निकाह का सोचो। इसलिए कि खाने का जिम्मा रब ने लिया, पीने का जिम्मा रब ने लिया। जब तू माँ के पेट में था ना, तो उस वक्त तो कोई कारोबार नहीं चलता था ना माँ के पेट में। जब माँ के पेट में था तो उस वक्त तो किसी मार्केट में खाना खाने नहीं जाता था ना। अरे 9 महीने माँ के पेट में जब उसने खिलाया पिलाया है, तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे भूखा मार देगा? अरे बोलो, माँ के पेट में खिलाया पिलाया क्या नहीं? माँ के पेट में क्या समझते, बच्चा खाता पीता नहीं है? खाता है। ये जो नाल होता है ना, इसके जरिए से जाता है। अरे जब माँ के पेट में अल्लाह ने तुझे भूखा नहीं रखा तो तुझे दुनिया में आके कैसे भूखा मार देगा, मुझे बता। लेकिन हाल ये है कि निकाह की तैयारी बाद में है, दुनिया भर की तैयारी पहले है ना। ये होना चाहिए, बेटे का प्लाट, बेटे की गाड़ी, बेटे का घर, बेटे का बंगला, बेटे का मकान। ओ लोगों, अगर बच्चे होशियार हो जाएं, अगर बच्चे जवान हो जाएं, सबसे पहले उनके निकाह कर दो, सबसे पहले उनकी शादियां कर दो। अगर उनकी शादियां जल्दी करोगे तो इंशाअल्लाह उनके कदम डगमगाने से बच जाएंगे। और अगर कदम डगमगा गए लोगों, अगर कदम डगमगा गए तो उसमें वालिदैन से भी सवाल होगा। अगर कदम डगमगा गए तो कान खोल के सुनो, जहां पर जिनके कदम डगमगाए उनसे हिसाब होगा, मगर जिसकी वजह से डगमगाए वालिदैन को भी नहीं छोड़ा जाएगा। वक्त पर शादी, वक्त पर शादी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादी, बस जो जवान हुई, जो वक्त होता है शरीयत के एतबार से, अल्लाह के रसूल ने शादी कर दी। कुछ नाअहल लोग हालांकि उस पर उंगलियां भी उठाते हैं, लेकिन वो नाअहल है, उनके दिमाग में नहीं आती, बस वो ज्यादा नहीं समझ पाते। उन्हें तो सिर्फ उंगली उठाने का काम है, इससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं। आजकल तो कुछ ऐसे भी है कि मेरे नबी की बारगाह में मेरे नबी के लिए भी नाजेबा कलमात बोल देते हैं, और गुस्ताखियां मेरे नबी की बारगाह में धड़ल्ले से हो रही है, और मुसलमान है कि उसे अपने नबी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक बहुत बड़ी कोई नेता है, नुपुर शर्मा के नाम से, उसने मेरे नबी की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखियां की है। मेरी जबान पर भी वो जुमले नहीं जारी हो सकते। अगर कोई हमारे बाप दादा को गाली दे दे तो बड़ी तकलीफ होती है। लोगों, तेरा बाप तेरे नबी के सदक़े में मिला, तेरी माँ तेरे नबी के सदक़े में मिले, तेरे नबी को कोई गालियां दे तो कम से कम जबान से तो उसकी मुखालफत कर, जबान से मुखालफत कर।
और मैंने देखा है नबी के बड़े बड़े गुस्ताख, नबी की शान में गुस्ताखियां करने वाले, उनकी आखिर अच्छी नहीं हुई, बाद में वो माफिया मांगते नजर आए। दुनिया के अंदर जिल्लत और रुसवाई में पड़े नजर आए हैं। मेरे नबी की जिंदगी बेदाग जिंदगी है। मेरे नबी की जिंदगी से ज्यादा साफ पूरी कायनात में किसी की जिंदगी नहीं बता सकते आप। मेरे नबी की सीरत पढ़ो तो सीरत में लिखा है नबी की कि नबी की शर्मो हया ऐसी थी जैसे नौजवान लड़कियों की शर्मो हया होती है। इतने शर्मीले थे मेरे नबी। हाय हाय। और आजकल की ये दो टके के इंसान जो मुंह में आता मेरे नबी के बारे में बकवास करते, ये भी हमारा ईमान कमजोर है। खुदा की कसम किसी भी मजहब वाले को ले लो यार, कोई भी मजहब हो, उसके मजहब के पेशवा को अगर बुरा कह दो तो वो फिर जो है जान देने पे तैयार हो जाते हैं। लोगों हम है, हमारे पेशवा को बुरा किया कहा जाता, हमें पता भी नहीं, हम उन्हीं के साथ दोस्तियां रखते होते हैं, हंसी मजाक करते होते। लोगों कान खोल कर सुनो, तेरा सबसे बड़ा पेशवा तेरा नबी आमीना का लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर उनकी कोई मुखालफत करता है तो कुछ भी ना हो सके तो जबान से उसकी मुखालफत करते, ये तेरे नबी की मोहब्बत है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वाह वाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? ये तेरे नबी की मोहब्बत है, कम से कम जबान से उसकी मुखालफत कर। इस औरत ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की। आप देखोगे दुनिया के अंदर ही अल्लाह ताला अपनी गिरफ्त उस पर मजबूत करेगा। और अल्लाह ने की है अपनी गिरफ्त मजबूत। इन्ना अज़ाब रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। मैंने बड़े बड़ों को देखा, बड़े बड़ों को जो इस्लाम की मुखालफत करते थे, इस्लाम को रातों दिन गालियां देते थे, कोसते थे, आज वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि जो हमने किया भाई हम उससे माफी और क्षमा चाहते हैं, अब अपनी जिंदगी जो है हम अपनी सीधे रास्ते पे गुजारेंगे। इस्लाम में तो खुदा ने वो लचक दी है, जो इनकी मुखालफत करते हैं ना वही हमने कलमा पढ़ते देखे हैं। ये लचक हमने दी है। देखिए ये लचक है मज़हब इस्लाम के अंदर। जो इस्लाम की मुखालफत ज्यादा, हजरत उमर इस्लाम की मुखालफत तो करते थे, कलमा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अल्लाह अल्लाह। हाय हाय। वो लोगों जरा बच्चे जवान हो जाए तो सबसे पहला काम उनका निकाह कर दो। लोगों अगर निकाह कर दोगे तो एक काम कान खोल के सुन लो, बाप अपनी बेटी की जो हिफाजत नहीं कर सकता, भाई अपनी बहन की जो हिफाजत नहीं कर सकता, एक शौहर अपनी बीवी की हिफाजत करता है। ये शौहर हिफाजत करेगा, वो ना बाप कर सकता है, ना माँ कर सकती है, ना भाई। और एक बीवी जो अपने शौहर की हिफाजत करेगी, उसकी भी हिफाजत कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोगों ये एक दूसरे की अमानत है। जब बच्चे जवान हो जाए तो सबसे पहला काम करो उनका निकाह करने का। ज्यादा माल नहीं है, ज्यादा जहेज नहीं है तो कम में करो, लेकिन निकाह जब बच्चे जवान हो जाए, जब बच्चे बालिग हो जाए, सबसे पहला काम निकाह। इसलिए एक बात और भी बताऊं, आपका इंतकाल हो गया, क्या पता तुम्हारे बेटे कैसी शादी करें, तुम्हारी बेटी की है ना, या तुम्हारे बेटे एक बेटे की शादी कर दी, एक बेटा रह गया, क्या पता उस बेटे की कैसी करे। तू बाप है, अपनी खूब देख, ठीक ठाक दीनदार घराना देख, और देखने के बाद में बच्चा हो या बच्ची हो उसका निकाह कर दे। खुदा की कसम तेरे बच्चे अगर नेक चलते रहे, तू मर गया तो तेरी मरने के बाद उनकी नेकियों की वजह से बख्शिश हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी। शादियों में देर ना करो, हरगिज़ ना करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मैं अपनी उम्मत की कसरत पर नाज करूंगा, है ना, कसरत यानी ज्यादती पर क्या करूंगा मैं? नाज करूंगा। क्या करूंगा मैं? जोर से बोलो, नाज करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और मैदाने मैशर में सारे अंबिया की सब उम्मतें मिला के भी इतनी नहीं होंगी जितनी तन्हा मेरे नबी की उम्मत मोहम्मदिया हो।
समझ रहे हैं आप? कसरत। तो औलाद का भी मियाँ एक वक्त और एक मौसम होता है। 50-60 साल के बाद थोड़ी ना होती है औलाद, होने को हो जाए वो इल्ला माशाअल्लाह। हमारी जिंदगियां कम हो रही हैं, अब 50-60 साल की जिंदगी हो रही है, शादी कर रहे हैं 35-40 साल में, 30 साल में। वक्त पर जब बच्चे जवान हो जाएं सबसे पहले उनकी शादी करो, बच्चे जवान हो जाएं सबसे पहले उनके निकाह करो। लोगों सारे काम बाद में देखो, सारे मामलात बाद में देखो। अल्लाह अगर रहम करेगा, अल्लाह चाहेगा तो शादी के बाद भी कारोबार दे देगा, शादी के बाद भी कारोबार में बरकत दे देगा, शादी के बाद भी अल्लाह ताला तुझे अमीर कर देगा। वक्त से पहले नहीं, किस्मत से ज्यादा नहीं, अमीरी जब अल्लाह ने लिखी है तभी आएगी, वरना तो करोड़ों के बिजनेस फेल हो जाते हैं, है ना। और शिकंजी का ठेला कामयाब हो गया, गोलगप्पों की दुकान कामयाब हो गई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, और फैक्ट्रियां फेल हो गई। ये तो अल्लाह 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 जब चाहे तो जब होता। हमने देखा कि पकौड़ी जो बेच रहे हैं, पकौड़ियां उनकी बिल्डिंगें बनी पड़ी हैं, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। और जिनके फैक्ट्रियां चल रही हैं, बहुत बहुत अमीर हैं, वो नहीं हो पा रहे मालदार। वजह क्या कि अल्लाह ने तेरी जब किस्मत में लिखा जब ही। तो भाई शादी क्यों लेट कर रहा? जब अल्लाह ने जब किस्मत में लिखा जब ही मिलेगा तो भी क्यों शादी लेट कर रहा? आदमी कह रहा सेटल हो जाऊं जरा, शादी जब करूंगा। बात है कि सेटल हो, और क्या पता सेटल ना हुआ है, बात है कि नहीं सेटल ना हुआ, ये भी तो हो सके, जरूरी थोड़ी। अल्लाह ने जब लिखा। और देखो मालदार होना या गरीब होना, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई जिंदगी भर मालदार ना हो सका तो टेंशन में मत रहना। कोई अमीरी कोई ये नहीं है कोई दर्जा हो या अल्लाह की बारगाह में उसकी कोई इज्जत हो अमीर की, ना। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह फरमाता है अल्लाह के नजदीक तो तकवे वाला ही इज्जत वाला है। और अल्लाह दूसरी जगह फरमाता अल मालू वल बनूना जीनतुल हयातुद दुनिया, ये तुम्हारा माल और तुम्हारे बेटे बस दुनिया की जीनत है। तीसरी जगह फरमाता इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद ये फितना है। तुम्हारी परहेजगारी अल्लाह की नजर में तुम्हें बचा ले जाएगा। ना हो सके जिंदगी भर अमीर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन शादी नहीं की, चले गए दुनिया से, शादी में लेट कर दिया तूने तो तेरी नस्ल नहीं चलेगी। हो सकता तू गुनाहगार हो, कब्र में अजाब हो रहा हो। बात सुन लीजिए, बस तकरीर खत्म करने वाला हूं। हमारी शादी नहीं हुई, कोई औलादी नहीं, दुनिया से चले गए, गुनाहगार खताकार, गुनाहगार रहे, कब्र में अजाब रहा, गुनाहगार थे, मरने के बाद भी अजाब रहा, उसके बाद जहन्नम में डाल दिए गए। लेकिन दुनिया में शादी करके गया था, दुनिया में बीवी बच्चों को छोड़ गया था, औलाद को छोड़ गया था। अल्लाह अल्लाह तेरी औलाद में तेरे बेटे भी कोई नेक ना हो सके, तेरा पोता भी कोई नेक ना हो सका, तेरा परपोता कोई नेक निकल आए, तेरा परपोता कोई हाफिज कुरान बन जाए, तेरा परपोता कोई आलिम दीन बन जाए, अल्लाह इसकी बरकत से तेरी बख्शिश कर देगा। ये है तेरा माल, ये है तेरा माल है। और तुम इसी चीज को लेट कर रहे हो, इसी चीज को देर कर रहे हो। कितने लोगों की बख्शिश उनकी नेक औलादों की वजह से होंगी, कितने लोगों की रहमत खुदा बहानमी जो है मैदान मैशर में सब नफसी नफसी में होंगे, सारे लोग परेशान होंगे, बस फिर भी अल्लाह को रहम आएगा, उसकी रहमत बहाने ढूंढेगी कि कौन सी इसकी एक नेकी ऐसी हो जिसकी वजह से इसकी बख्शिश कर दूं। नेक औलादे छोड़ जाओ, नेक नस्लें छोड़ जाओ, हो सकता है कि तुम्हारी नस्ल में कोई नेक पैदा हो जाए। अल्लाह अल्लाह कह दो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। आला हजरत का मैं एक दिन शजरा पढ़ रहा था, शजरा नसब। तो आला हजरत का शजरा नसब एक सहाबी रसूल से जाके मिलता है। किससे जाके मिलता है? सहाबी रसूल से। अल्लाह के रसूल ने उस सहाबी रसूल से कहा था जिनसे आला हजरत का शजरा नसब मिलता है, क्या कहा था? अल्लाह के रसूल ने फरमाया था तेरी नस्लों से अल्लाह हमेशा दीन की खिदमत लेता रहेगा। और ले रहा है, ले रहा है।
और जो नस्ल के काम ही ना करो, सबसे काम नस्ल का काम करो, समझ रहे हैं? हाँ। और हम आपको ये बात बता करके जा रहे हैं, इससे कई फायदे, इससे कई फायदे। ज्यादा उम्र में शादी करोगे, जब तेरी औलाद जवान होगी तू बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होगा, बिल्कुल बूढ़ा हो चुका होगा। कम से कम जल्दी शादी करेगा, तू भी जवान, तेरी औलाद भी जवान। बात है कि नहीं? हाँ, औलाद भी जवान, कुछ औलाद का फायदा भी उठाएगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर अगर तुम्हारे जिस्म में जान है, बदन में जान है, औलाद थोड़ी सी रास्ता भटक भी रही है ना, तो तुम्हारे हाथों में बाजुओं में ताकत है, तो डंडे के जोर पे भी औलाद को सीधा कर लोगे। बुढ़ापे में तो आवाज सीधे से नहीं निकलता, जबान कांपती है, तो बेटे को क्या सीधा करेगा? शादियां जल्दी, जिम्मेदारियों से जल्दी से अपना बोझ जो है, ये जो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, इस बोझ को उतार दो, जल्द से जल्द कर दो। फिर अल्लाह के रसूल का फरमान है कि बच्चे जवान हो जाए तो शादियों में उनके निकाह में जल्दी करो। एक बात बताऊं मैं आपको मेरे भाइयों, कितनी लड़कियां ऐसी हैं बेचारी बच्चियां अपने बापों के घरों में बैठे हैं, बाप प्लाट पे प्लाट खरीद रहा, बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा, जमीन पे जमीन खरीद रहा, बैंक के भरी पड़ी है, मूछे ऊपर तान के घूम रहा, समझ रहे? और घर में बेटी बैठी है 30 साल 35 साल की, क्या तेरी बेटी तेरे सीने पे चढ़ के कहेगी मेरी शादी कर दे तभी तू मानेगा? तुझे शर्म नहीं आएगी? तेरी बेटी तेरे सीने पे चढ़ के कहे मेरी शादी कर, तुझे डूब के मर जाने के लिए जगह नहीं होगी, फिर कहेगा मेरी नाक कटा दी, तू नाक कटाने के काम क्यों करता? कान खोल के सुन ले, अगर तेरे बेटे की ख्वाहिश है शादी करने की, तो उतनी ही ख्वाहिश तेरी बेटी की भी होगी शादी करने की। बेटा अगर शादी के लिए कह दे तो कोई बात नहीं है, बेटी कह दे तो कहता नाक कट गई है? कुछ तो ऐसे गोली मार दूंगा, गोली गोली तेरे मारना चाहिए। जब डॉक्टरी एतबार से चेक करा ले, शरीयत भी समझ में नहीं आती तो डॉक्टरी कह रही है जितना मर्द को शादी की जरूरत है उससे ज्यादा औरत को जरूरत है। तो फिर बेटी जवान है तो उसको शादी की जरूरत नहीं है। बेटी घर में जवान है, पिलाट पे पिलाट। अब अगर बेटी ने मुंह से कह दिया तो कहता बेटी ने नाक काट दी, और फिर अगर उसके कदम डगमगा गए किसी के साथ चली गई तो कहता उस बेटी ने मेरी नाक काट दी, पहले नाक तूने अपनी काटी है। लोगों वो पिलाट तुम्हें मुबारक नहीं हो सकते कि तुम्हारी बेटी की जवानी तुम्हारे घरों में गुजर रही है। कान खोल के सुनो, तुम्हारे वो बंगले तुम्हें मुबारक नहीं हो सकते, तुम्हारी बेटियों की जवानी तुम्हारे घरों में गुजर रही है। कान खोल के कह इसको सुन लो, ये शर्म और हया की अल्लाह ने इन पर चादरें डाल दी है, ये मुंह खोल के कह नहीं सकती अपनी शादी के बारे में। लोगों तुम्हें सोचना चाहिए, तुम्हारे घर की बेटियां जवान हो तो इनका निकाह सबसे पहले कर। घरों में बरकत नहीं होती जिस घर में बच्चे जवान हो जाते हैं और शादियों के वक्त उनके निकल रहे होते हैं, उस घर में कभी उस घर में कभी दिल नहीं। अल्लाह अल्लाह, कितने कमेंट्स आते हैं तकरीरों पे हमारी यूट्यूब पे कि हमारी उम्र 35 साल की हो गई, दुआ करो हजरत। कोई जो है घर वाले शादी की तरफ तवज्जो नहीं कर रहे। अच्छा, लड़की की उम्र जब 35 साल हो गई, अब शादी के लिए निकला तो अब रिश्ते वाला पसंद नहीं कर रहा है। वो कहता कि उम्र ज्यादा हो गई, जवानी ढल गई, अब मुझे बता 2-4 साल यूं ही गुजार देता है। जब उसकी शादी की उम्र थी, जब शबाब था, जब जवानी थी, जब हुस्न था, जब उसके अंदर कशिश थी, जब तू प्लाट लेने में लगा रहा, मकान बनाने में लगा रहा, अपना माल प्रॉपर्टी बनाने में लगा रहा, जब जवानी ढल गई, जब कशिश खत्म हो गई, जब जवानी जाने लगी, शबाब जाने लगा, बुढ़ापे की तरफ आने लगी, तो अब अपनी बेटी की शादी याद आई। कोई रिश्ता नहीं टिकता, कोई रिश्ता नहीं टिकता। लोगों, इसका गुनाह किसके ऊपर होगा? इसका गुनाह उस माँ बाप के ऊपर, उस घर के मैन मुखिया के ऊपर होगा जो घर का मालिक था। शादियों को हरगिज़ लेट ना करो, बहुत बड़े अजाब और बहुत बड़े गुनाह है। इसकी खतागार और मुजरिम हो, खासकर बेटियां बहुत फंसी हुई है इस मामले में बेचारी।
लड़कों का तो मामला ये है, वो घर से बाहर भी जाते, अगर अब्बा ज्यादा नहीं करेंगे तो फिर वो कुछ ना कुछ और रास्ता इख्तियार कर लेते। लेकिन बेटियां फिर भी किसी हद तक, मैं उनकी बात नहीं करता, कुछ बिगड़ी हुई हैं कि वो अपने मन से फैसले कर लेते हैं, घर से चली जाती हैं या अपने मन से गलत काम करने लग जाती हैं, उन बिगड़ी हुई की बात नहीं कर रहा, मगर मैं उन बाहया और बाशरम बेटियों की बात कर रहा हूँ कि वो उम्र गुजार रही है मगर अपने बाप की इज्जत को रखे हुए हैं, मगर ये बाप भाई को भी चाहिए कि उनका ख्याल किया जाए, उनका ख्याल किया जाए। लोगों, ये सुन्नत के खिलाफ है। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां उनकी सही उम्रों में कर दी। अल्लाह अकबर। अब कोई इस पर अगर मुआशरे में शादियां सही टाइम से होने लगे तो मैं ये समझता हूं कि हमारे मुआशरा तकरीबन 50% बुराइयां इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ये 50% बुराइयां दूर हो जाएंगी। और मेरे भाइयों, कहने को तो बहुत कुछ है, बस इन चंद बातों पर जो मैंने कही इन पर अमल करें। कहने सुनने में कोई खता हुई तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए और मरहूम मय्यत मरहूम के लिए बख्शिश का जरिया बनाए। एक बार सब लोग और मैं भी एक बार कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।